हरे कृष्णा, वेरी हैप्पी। अब भाषा कौन सी बोलो? गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, तेलुगु में। अच्छा ठीक है, वोट करते। तेलुगु तेलुगु कितने भक्त है यहाँ पे? तेलुगु अच्छा, दो दो हाथ ऊंचा कर रहे क्या? और हिंदी में, हिंदी वाले? इंग्लिश इंग्लिश, बंगाली बंगाली, गुजराती, मलया मराठी मुझे नहीं आता, हाथ उठाने से भी मैं नहीं बोल पाऊंगी। ऑल राइट, तो हिंदी ज्यादा करके सब हिंदी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कुछ साल पहले मैं आई थी राधा गोपीनाथ जी के दर्शन, बहुत साल पहले, तब ये रिनोवेशन नहीं हुआ था। बहुत सालों के बाद यहाँ फिर से आना हुआ। थैंक यू ब्रजमोहन प्रभु फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच वंडरफुल प्रोग्राम, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिल के। तो आई मीन मैं कोई क्लास देने वाली नहीं हूँ, जस्ट एन इंटरेक्शन। जैसे कि ब्रजमोहन प्रभु बता रहे थे, आई बीन ट्रैवलिंग। हम गए थे पूना गए थे, पूना मंदिर। तो हमारे साथ में कुछ 25 भक्त आए हैं विशाखापट्टनम से। तो हम सब ट्रैवल कर रहे हैं कुछ टेम्पल्स कि हमारे वाइजाग में अभी मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो जो सीमेंट का काम है, मार्बल का काम है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ गया है। तो अभी शैंडिलियर, साउंड सिस्टम, थोड़ा इंटीरियर्स का काम चल रहा है। तो हम थोड़ा टेम्पल भ्रमण कर रहे हैं, सम फॉर सम आइडिया एंड ऑल। तो हम वाइजाग से मिडनाइट फ्लाइट लिए थे पूना के लिए। तो पूना में हम एक दिन थे, फिर वहाँ से हम देहू भी गए थे, और फिर हम खारघर मंदिर गए थे, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और उसके बाद में हम जीवी भी गए थे, और आज सुबह हम जीवी में भागवतम क्लास दिए थे। और फिर ब्रजमोहन प्रभु ने बोला है कि आना है, तो देन बस हम जस्ट पहुँचे और फ्रेश हुए, प्रसाद लिए, और प्रभु जी खड़े थे, तो बस हम आ गए। तो बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे के डिवोटीज काफ़ी एंथुजियास्टिक है, और बहुत अच्छा लगा आप लोग सबके साथ में यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आज जो भी हम 1 घंटा का सेशन करेंगे, कैन हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशन। कि आप बहुत सारे लोग फेसबुक में और यूट्यूब में और यहाँ वहाँ क्वेश्चंस पूछते रहते हो, तो आई एम हियर एट योर सर्विस। आप जो पूछना चाहते हो आप पूछिए, वी कैन हैव सम काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन। हालांकि आज सुबह भागवतम क्लास का टॉपिक था पृथु महाराज। पृथु महाराज की जो वो लीला होती है ना, जहाँ पे वो फायर सैक्रिफाइस यज्ञ कर रहे हैं, और इंद्र जो है वो यज्ञ के घोड़े को चुरा लेते हैं। और फिर कैसे पृथु महाराज को ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम छोड़ दो यज्ञ, और फिर फाइनली इंद्र भी पृथु महाराज से माफ़ी मांगते हैं। तो आज हमारा ये सुबह का भागवतम क्लास का विषय यही था। तो मैं उसमें बता रही थी कि भक्ति जीवन एक्चुअली बहुत सरल है। करना क्या है, थोड़ा जब करना वो तो 2 घंटा में हो जाता है। सुबह के टाइम पे आप ले लो बैठ के, भक्तों से एसोसिएट करना, और प्रसाद लेना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विद पास्ता एंड पिज़्ज़ा एंड गोविंदास। तो ज़्यादा बहुत ही आसान है। तो फिर डिफ़िकल्ट है क्या? हम प्रसाद लेना भी अच्छा है, सुनना भी ठीक है, जप करना भी ठीक है। तो हम आज डिस्कस कर रहे थे सुबह की क्लास में कि डिफ़िकल्ट है बिना वैष्णव अपराध किए रहना, डिफ़िकल्ट है सही मूड में रहना, डिफ़िकल्ट है वैष्णव एटिकेट। तो अगर हमारे साथ कोई अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, तो उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना आसान है। लेकिन अगर हमारे साथ कोई अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता, और फिर भी उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना बहुत मुश्किल है, जो पृथु महाराज ने किया। हालांकि इंद्र उनके साथ ही वॉज रॉन्ग, बट फिर भी पृथु महाराज वॉज नाइस टू हिम, और ब्रह्मा जी के बोलने पे उन्होंने टॉलरेट किया। तो 2 दिन पहले ही मैंने गौर गोविंद महाराज की एक पुस्तक में पढ़ रही थी, त्रिनाद अपि सुनिचेना। तो उसमें महाराज जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। महाराज ने कहा, टॉलरेट 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 एंड कॉपरेट। ये है भक्ति जीवन का सार, टॉलरेट 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 एंड कॉपरेट। और हम टाइम एंड अगेन देखते हैं भागवतम में, भगवद गीता में, इसके बारे में बहुत बार ठाकुर जी कहते हैं कि जो लेट गो करता है, जो टॉलरेट करता है, भगवान उनको प्यार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसलिए शिक्षाष्टकम में जो है ये टॉलरेट के बारे में, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरिव
सहन करो, सहन करो। अभी ब्रह्मा जी भी अपनी स्तुति में कहते हैं तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमानो, कहते हैं कि टॉलरेट करना भी है और फिर उसके बारे में ये भी नहीं करना है कि हाँ मैं बहुत टॉलरेट कर रही हूँ। डू इट हैप्पीली कि हाँ ये मेरे पूर्व के कर्म हैं और ठाकुर जी आप कितने काइंड हो, और उस मेंटालिटी से टॉलरेट करना। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि टॉलरेट करते मतलब आप खाली बैठे हो, आप इवन सर्विस भी कंटिन्यू करोगे। तो वहाँ पे लिखा है ना हृद वाक वपु भीर, मतलब अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से भगवान की सेवा भी कंटिन्यू करनी है। तो डिवोटीज बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे क्लास के बारे में बाद में कि माता जी कहना आसान है लेकिन इतना डिफिकल्ट लगता है कि कब तक टॉलरेट करें। समटाइम्स वी आर सो नाइस टू पीपल बट पीपल आर नॉट नाइस टू अस। तो मैं बता रही थी कि जब बच्चे गिर जाते हैं ना, मैंने दोनों बच्चों को बड़ा किया है, तो मेरा बड़ा वाला ना जैसे कभी गिर जाता है, चोट वोट लग गई ना, तो बच्चों परस्पर फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, किसी ने धक्का मार दिया, कुछ कर दिया तो क्या बोलते हैं, मैं मम्मी को जाके बोलूंगा, मेरी मम्मी को बोलूंगा, मेरे पापा को बोलूंगा तुमने मुझे गिरा दिया, राइट? एंड दैट मेक्स देम हैप्पी। उसमें उनको लगता है कि मैं मेरी मम्मी को बोल दूंगा, मैं मेरे पापा कंप्लेन कर दूंगा, दे आर हैप्पी। तो मैं आज सुबह भक्तों को बता रही थी, मैंने बोला हमें भी ऐसी मेंटालिटी रखनी चाहिए, कोई हमें तंग करे तो हमें बोलना चाहिए कि मैं जब गोलोक वृंदावन जाऊंगी मैं कृष्ण को कंप्लेन मैं कृष्ण को कंप्लेन करूंगी तो मेरे से। और मैंने कहा अभी उस पर टाइम वेस्ट मत करो, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। कि गोलोक वृंदावन में करना क्या है, मॉर्निंग की हॉट कप ऑफ हर्बल टी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कृष्ण से कंप्लेन करेंगे सारी बातें कि इस भक्त ने ना मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा किया था, इस कम्युनिटी में मुझे इतनी तकलीफ हुई थी। लेकिन अब नहीं, अब एज ऑफ नाउ तो वी आर इन हरी, हमारे पास टाइम कम है, तो बेटर ना धीरे धीरे मतलब जो है हमें वी हैव टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। सो एंड ऑल्सो जो चीज़ें आज हमें लगती है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जस्ट कुछ साल के बाद लगेगी कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बता रही थी, मैं जब बचपन में छोटी थी तो मेरे कज़न ब्रदर एक रबर इरेजर लेके आए थे जर्मनी से। उस इरेजर से मैं इतनी अटैच हो गई थी, उस इरेजर से सब फ्रेंड्स को दिखाना मेरे पास ये इरेजर है, मेरे पास, एंड दैट वाज माय ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मुझे लगा जिंदगी में इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे कुछ भी नहीं दे सकता जैसे मुझे ये इरेजर दे सकता है। और इनफैक्ट वो इरेजर को मैं कभी यूज़ भी नहीं करती थी, नटराज रबर से रब करती थी, उसको सिर्फ शो के लिए रखा था। और मुझे लगा था कि मैं कभी भी जीवन भर उस इरेजर को छोड़ूंगी नहीं, बट बिलीव मी डिवोटीज, वो इरेजर अभी कहाँ है मुझे पता नहीं है। सो वॉट वॉज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी देन इज नॉट एनी मोर इम्पोर्टेंट। जो मेरे लिए तब इतना इम्पोर्टेंट था अब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे जीवन में भी जिस तरह की परिस्थितियाँ होती है उस मोमेंट में हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ की, ये ऐसी नहीं, ऐसा ही होनी चाहिए, अदरवाइज आई विल बी। बट दिन के बाद रात आता है और रात के बाद दिन आता ही है। आप सूर्य को नहीं बोल सकते कि रुक जाओ, जाएगा, और चंद्रमा आता है, और चंद्रमा को आप नहीं बोल सकते कि रुक जाओ, उसके बाद में सूर्य आता है, डे के बाद नाइट एंड नाइट के बाद डे। वी जस्ट नीड टू टॉलरेट। तो मैं तो मेरे स्क्रीन सेवर में ना एक लाइन मैंने रख दी है, मैटर डज नॉट मैटर, मैटर डज नॉट मैटर, राइट? लाइफ में वी जस्ट नीड टू कीप मूविंग, वी जस्ट नीड टू कीप मूविंग, फॉरगेट एंड फॉरगेट। इस बात को मैं इसलिए भी उठा रही हूँ क्योंकि आज सुबह का क्लास भी था, तो मेरे माइंड में वो टॉपिक भी चल रहा है। और कितनी चीज़ें हम टॉलरेट कर रहे हैं ना ये कोरोना की सिचुएशन में, वी डिड टॉलरेट, राइट? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये सारी मिजरी से हमें ये टॉलरेट करना है, ये पूरा प्रोसेस। एंड दैट्स अबाउट लाइफ इफ वी कैन टॉलरेट। एक छोटी सी थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, बहुत सारे लोग खड़े हैं, थोड़ा और आगे। और ठाकुर जी शक्ति भी दे देते हैं, टॉलरेट करने की शक्ति भी ठाकुर जी दे देते हैं। वी जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। सी, ठाकुर जी कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं देते जो हमारे ग्रेड का नहीं है। आप क्लास 2 के स्कूल में जाओगे तो आपको क्लास 2 का एग्जाम पेपर देंगे, क्लास 5 का तो नहीं देंगे। तो उसका मतलब ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थितियों को भेज रहे हैं तो उस परिस्थितियों को जूझने की शक्ति भी वो देते हैं। बट एट दैट मोमेंट हमें लगता है कि आप बोल रहे माता जी बट ये सच नहीं है, मैं मेरी शक्ति से ज़्यादा बेर कर रही हूँ। बट आई टेल यू, मेरी छोटी बहन जब मेरे साथ पढ़ती थी, मम्मी हमें पढ़ाती थी, तो मुझे हमेशा लगता था मम्मी उसकी बुक बहुत ईजी है, मैं अगर मुझे पाइनएप्पल का स्पेलिंग बोलो मैं अभी बोल दूंगी, आई वॉन्ट टू गिव दैट एग्जाम। बट अगर मैं वो एग्जाम दूँ देन हाउ विल आई ग्रो, राइट? मुझे मेरी ग्रेड की एग्जाम देनी है। तो जब हमें जीवन में कठिन परिस्थिति आती है हमें लगता है कि मेरे लिए ये डिफिकल्ट है, इनकी लाइफ ज़्यादा बेटर है, राइट? जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में,
द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें लगता है कि अरे ये खुश है, अगर मेरी पत्नी उनकी पत्नी जैसी होती ना तो मैं तो 32 राउंड्स करती। मेरे पति अगर उतने कोऑपरेटिव होते ना तो मैं तो कहाँ का कहाँ। एक्चुअली सबके जीवन में प्रॉब्लम है, ओनली फ्लेवर अलग है। किसी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो किसी का वेनिला फ्लेवर है, बट प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है, बस फ्लेवर्स अलग अलग है उसके। वी जस्ट नीड टू टॉलरेट एंड वी नीड टू ब्लूम वेयर वी आर प्लांटेड। एक फ्रूट को, एक फल या एक फ्लावर जहाँ पे उगता है, अगर फ्लावर कंप्लेन करना शुरू करेगा कि एक्चुअली ना ये मिट्टी अच्छी नहीं है, मेरे को वो मिट्टी में डालो, नहीं, जहाँ जैसे सिचुएशन में आपको वहाँ ही ब्लूम करना है। ठाकुर जी ने हमें जो सिचुएशन में डाला है हमें उसी सिचुएशन में। पर प्रॉब्लम ये है, हमारी आधी से ज़्यादा जिंदगी सिचुएशन चेंज करने में लग जाती है, और या तो सोचने में लग जाती है कि सिचुएशन ऐसी नहीं और वैसी होती तो मैं वैसी होती। तो द होल पॉइंट इज हम जहाँ हैं, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, राइट। और ठाकुर जी ने सबको सब कुछ स्पेशल दिया है ना। हमारे इस्कॉन के संडे फीस्ट जो होता है उसमें तो सबको सेम आइटम मिलती है प्लेट में। बट इमेजिन अगर ऐसा कोई सिस्टम शुरू किया चौपाती मंदिर में, यहाँ पे हर एक पर्सन का संडे फीस्ट का प्लेट अलग होगा, किसी का साउथ इंडियन होगा तो किसी का नॉर्थ इंडियन होगा। अब क्या होगा, आपके प्लेट में सब कुछ है, बट आपको हमेशा लगता है कि उसके प्लेट का गुलाब जामुन मेरे प्लेट के गुलाब जामुन से ज़्यादा बड़ा है, ऐसा लगता है ना। उसकी पूरी ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको ज़्यादा मिला है, बट एक्चुअली आपको पता नहीं है आपके पूरी के नीचे भी 2 रसगुल्ले छुपे हुए हैं, बट आपने जस्ट खोला नहीं है उस पूरी को और आप उसकी प्लेट की तरफ देख रहे हो। तो वॉट एवर ठाकुर जी हैज पुट अस इन दैट सिचुएशन, ही हैज़ गिवन अस द बेस्ट। इवन इफ ही हैज़ गिवन अस ए हस्बैंड और ए वाइफ, उन्होंने अगर हमें ऐसे कोई पति या पत्नी दिए जो हमारे साथ कोऑपरेटिव नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, फिर भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज ठाकुर जी जस्ट नोज वॉट इट टेक्स टू गेट अस क्लोजर टू कृष्णा। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारे जीवन में हर एक सिचुएशन अनुकूल है तो शायद हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। और ऐसा हुआ ना कोविड के सिचुएशन में, सो मेनी पीपल जो अदरवाइज वेर नॉट सो इंटरेस्टेड लेकिन अभी जो है भगवान के साथ जुड़े हैं। तो ठाकुर जी नोज किसको क्या। ठाकुर जी तो डॉक्टर जैसे हैं, डॉक्टर को पता रहता है ना। डॉक्टर के पास 2 डिफरेंट पेशेंट्स जाओ, किसी को बोलेंगे आप केवल दही खाना आपके लिए अच्छा है, शायद उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। किसी को बोलेंगे दही मत खाना, बाकी जो खाना है खाओ, शायद उसको सर्दी का प्रॉब्लम होगा। ठाकुर जी नोज, इज अ परफेक्ट डॉक्टर, किसको क्या सिचुएशन देनी है लाइफ में। सो दैट्स द होल पॉइंट कि हम भगवान के प्लान को एक्सेप्ट करें, टॉलरेट करें। आज का जो वर्ड्स था भागवतम का इतना सुंदर था, उसमें भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का जो भक्त की 26 गुण बताए हैं उसके ऊपर में था आज का जो परपोर्ट था कि कैसे भक्त में जो है अकृतद्रोह, कृपालु, कैसे भक्त के गुण है। एंड वी नीड टू बी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि हम जो यहाँ पे गोलोक वृंदावन से यहाँ आए हैं, हम इसीलिए नहीं आए क्योंकि हम 16 राउंड्स करते समय सो रहे थे। हम इसीलिए आए क्योंकि हमें ईर्ष्या हो रही थी। हम इसीलिए आए क्योंकि हमें कुछ गलत ये थे, गुण थे, तो उस पर हमें काम करना है। और हम द होल पॉइंट, हम ये जो कर रहे हैं पूरा कम्युनिटी, भागवतम क्लास सुनना, जप करना, प्रसाद लेना, डिवोटी से एसोसिएट करना, द होल पॉइंट इज हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। और अगर हम किसी के पास जाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनके जैसा बनना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा उनके जैसे गुण होंगे तभी तो वो वेलकम करेंगे उनके घर में, राइट। हम किसी के घर में जाते हैं तो वी जस्ट वांट कि उनको कंफर्टेबल लगे, कुछ तो हमारे में ऐसे गुण होने चाहिए जो ठाकुर जी हमें अलाउ करें। और ठाकुर जी तो भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में 36 क्वालिटीज़ बता चुके हैं। 36 क्वालिटी, मैंने इस पर क्लास भी दिया था। 12वां अध्याय का 13th श्लोक से लेके 20th श्लोक तक भगवान 36 क्वालिटीज़ बताते हैं जो भक्त में होने से भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। तो हमें उस पर वर्क करना है। हम तो ये सब काम कर ही रहे हैं अभी, जो भी हमारा ABCD जो अभी चल रहा है, एसोसिएशन एंड बुक्स एंड डाइट एंड चैंटिंग एंड ये तो हम चल रहा है। बट अब उस 36 क्वालिटीज़ पे भी हमें ये करना है। नॉर्मली नहीं बोलते शादी के पहले कम से कम 36 गुण तो मिलने चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कुछ चाट वाट मिलाते। तो हमारे भी तो भगवान के साथ कुछ तो गुण मिलनी चाहिए, राइट, तभी तो हम भगवान के धाम जा सकेंगे। तो वहाँ पे भगवान ने पूरी क्वालिटीज़ दी हैं। तो उसमें एक क्वालिटी है कि टॉलरेट। जो भक्त होता है वो समा होता है, हर सिचुएशन में इक्वी पॉइज्ड होता है। और दुख तो सबके जीवन में आते हैं,
आप देखिए पांडव के जीवन में भी दुख था, द्रौपदी के जीवन में भी दुख था, अम्बरीश महाराज को भी टॉलरेट करना पड़ा, रूपा जी को भी टॉलरेट करना पड़ा, बली महाराज को टॉलरेट करना पड़ा, हरिदास ठाकुर को टॉलरेट करना पड़ा, जयदेव गोस्वामी को टॉलरेट करना पड़ा, तुकाराम जी को टॉलरेट करना पड़ा। आप जस्ट एक पूरा लिस्ट देखिए, बिल्वमंगल ठाकुर को टॉलरेट करना पड़ा, सूरदास जी को टॉलरेट करना पड़ा, मीराबाई को टॉलरेट करना पड़ेगा किया था, उन्होंने भी जो है विष का प्याला पिया था। सो मेनी डिवोटीज, प्रहलाद महाराज को कितना टॉलरेट करना पड़ा। फिर हम क्यों नहीं करें? हम कोई जयपुर महाराजा के बच्चे हैं क्या? हम क्यों नहीं कर सकते टॉलरेट? इतने बड़े बड़े भक्तों को जब इतना कुछ दे हैड टू पास थ्रू एंड दे हैड टू टॉलरेट, सो दे आर गिविंग अस एग्जाम्पल, हमें बता रहे हैं। अगर हम भगवान के गुड बुक्स में या सिर्फ इतना वो अगर आपको पढ़ोगे चैप्टर भक्ति योगा का 12th चैप्टर, हर एक वर्ड्स के लास्ट में भगवान बोलते हैं यो मद भक्ता समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कौन सा कैसा भक्त भगवान को चाहिए? अनपेक्षा सुचिर दक्षा, है ना, बोलता है कि अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समा दुःख सुख समी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिय। और ऐसा ये श्लोक कंटिन्यूसली चलता रहता है और वहाँ पे भगवान 36 क्वालिटीज बताते हैं जो वो चाहते हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। वी वांट कृष्णा, देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट। वी वांट टू इम्प्रेस कृष्णा, सो वी हैव टू वर्क ऑन दोज क्वालिटीज। अगर हम भगवान से शादी करना चाहते हैं, अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो हमें ये सारे गुण पे काम करना पड़ेगा। भगवान की फैमिली को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सी एक लड़का लड़की का अफेयर चल रहा था बहुत सालों से, तो फाइनली लड़की ने कहा कि भाई बहुत साल हो गए, चलो शादी कर लेते हैं। तो लड़के ने बहुत अच्छी बात कही, से कहा जब तक हमारा अफेयर चल रहा है ठीक है, हम चोरी चोरी छुपे मिलते हैं ठीक है, लेकिन अगर मुझसे शादी करनी है तो यू हैव टू एक्सेप्ट माई होल फैमिली। मेरे पिताजी को पैर में हैंडीकैप्ड है, मेरे मदर को कैंसर है, मेरी छोटी बहन मेंटली रिटार्डेड है, मेरा भाई को जॉब नहीं है, ये है वो, ये मेरे पूरे परिवार को अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो ओनली देन आई कैन गेट मैरिड टू यू। तो ठाकुर जी भी हमसे यही शर्त दिए हैं। हाँ ठीक है, तुम मंदिर आ रहे हो कर रहे हो, बट अगर तुम्हें गोलोक वृंदावन आना है, मुझसे शादी करनी है, मेरे घर आना है, then you have to accept my whole family and everybody is Krishna's family। और इस कृष्णा's family में थोड़े से खट्टे मीठे वैष्णव है, थोड़े गुस्से वाले वैष्णव है, थोड़े प्यारे प्यारे वैष्णव है, अलग अलग वैष्णव है, बट ये सब वैष्णव है, ये सब भगवान की फैमिली है। एंड इफ वी कैन एक्सेप्ट देम देन कृष्ण विल एक्सेप्ट अस। तब भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो आज का हमारा मॉर्निंग का क्लास बस इसी बातों को लेके था कि हाउ टू बी टॉलरेंट, हाउ टू बी फॉरगिविंग, हाउ टू बी लविंग, कैसे हम हमारे वैष्णव एटिकेट पे काम करना चाहिए और कैसे हमारा मूड होना चाहिए। मैं क्वेश्चंस लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा बकबक करने की आदत, मैं तो बोलते ही रहूँगी, बट आई वांट टू इंटरेक्ट। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, मैं आपके क्वेश्चन सुनना चाहती हूँ, मैं इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। तो किसी को कोई प्रश्न है तो कैसे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हाथ उठाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे। Is there any level of toleration? आप कभी खाना खाते हैं ना, हम लोग जब खाना खाते हैं, कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है क्योंकि खाना खाते खाते मैं बातें भी करती हूँ फ़ोन में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दांत से आपकी टंग ये हो जाती है, फिर आप ऐसा होने से आप क्या करते हो? मारते हो दांत को, टॉलरेट करते हो ना। तो क्या आपने कभी ऐसा दांत को वार्निंग दी है कि एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, तीसरी बार होगा तो मैं? कितनी बार टॉलरेट करते हैं हम? फॉरएवर। कभी कभी ऐसा हुआ है अपने खुद के हाथ से ऐसा आँख में लग गया, ऐसा होता है कभी कभी। हम लोग छोटे थे तो वैसे बहुत लगता था, फिर वो मम्मी क्या करते ऐसा करते हैं आप लोग, मुझे याद है या बट तो कभी आप व्हाट डू यू डू? यू जस्ट टॉलरेट, राइट? बिकॉज इट्स that's how it is। so इसकी कोई लिमिट जैसे नहीं है। if we are serious to go back home, back to Godhead, तो हमें टॉलरेट करना है। नहीं, कभी कभी ना डिवोटीज मुझे बोलते हैं कि माता जी मेरी कोई गलती नहीं है, सपोज, फिर भी क्या मुझे टॉलरेट करना है? 99% सबको ऐसा ही लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। ये एक अलग एपिसोड है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सब लोग ऐसा बोलते हैं मेरी कोई गलती नहीं। 99.9% ये जो कल झगड़ा हुआ था उसमें इनका ही मिस्टेक था, मेरा समझिए ना बस एक 0.1%। मैं बताती हूँ कि भैया ये 0.1% के लिए तुम यहाँ पड़े हुए हैं,
गोलोक वृंदावन से जो तुम्हारी दूरी है वो 0.1% ही है, शायद इसकी दूरी 99.9% है, उसका प्रॉब्लम है, शी विल वर्क ऑन इट। पर हमारी दूरी तो 0.1% है और हमें उस 0.1% पे ही काम करना है। तो या कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा कितना टॉलरेट करे, क्यों? बट जाना किसको है गोलोक वृंदावन? अगर हमें जाना है तो हमें टॉलरेट करना है, राइट? यात्रा डिफिकल्ट है, बट ये यात्रा हमें गोल तक ले जाएगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे गुरु महाराज का अभी रिसेंटली उनका एक बायोग्राफी रिलीज हुआ था, मिलवॉकी टू मायापुर। तो मैं मायापुर जाते जाते पढ़ रही थी, बहुत सुंदर उसमें एक प्रभुपाद जी का पास टाइम मैंने पढ़ा। हमारे श्रीधर ब्रह्मचारी उन दिनों में, अब श्रीधर स्वामी अब तो नहीं रहे, उन दिनों में वो ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने मायापुर में नया पूरी मेकिंग मशीन खरीद के लेके आए। तो ब्रह्मचारी सब बहुत एक्साइट हो गए। आप इमेजिन कर सकते हो 1970s में पूरी मेकिंग मशीन। तो ब्रह्मचारी लोग सब एकदम ऐसा गोल में ना बैठ गए पूरी मेकिंग मशीन के पास, और फिर गरम गरम पूरी के साथ में खजूर गुड़, मायापुर में बहुत फेमस है, और सब खा रहे हैं। और उन दिनों में ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थे, तो प्रभुपाद जी अपने भजन कुटीर में थे। आपने अगर मायापुर गए तो आपने देखा होगा, छोटी सी खिड़की है, तो वहाँ से प्रभुपाद ने देखा कि ये क्या हो रहा है, सब ब्रह्मचारी लोग सुबह शाम पूरी गरम गरम पूरी। तो प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज को बुलाया और कहा कि देखो ये सन्यासी का बिहेवियर नहीं है, तुम लोग जो ये कर रहे हो, ये पूरी मेकर यहाँ से निकालो, इट विल मेक यू लेजी, यू नो। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर एक लाइन कही जो मुझे बहुत दिल को छू गई। ही सेड, बेटर टू टेक ए डिफिकल्ट रूट विच विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन देन टू टेक ए कंफर्टेबल रूट विच विल मेक यू फॉरगेट योर डेस्टिनेशन। हिंदी में कहूँगी, अब कठिन है रास्ता, लेकिन अगर ये रास्ता आपके गोल तक आपको पहुंचाता है तो इसी रास्ते पे चलिए। शायद ये रास्ता आसान है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि शायद चलते चलते हम हमारा गोल, हमारा जीवन का लक्ष्य ही भूल जाए, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो हाँ, डिफ़िकल्ट तो है टॉलरेट करना, फॉरगिव करना, हमेशा अच्छा वैष्णव बिहेवियर मेंटेन करना। बेशक लोग हमारे साथ जैसा भी बिहेव करें, बट जाना हमें है। सो वी नीड टू टॉलरेट। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण, एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी, मैं MBBS कर रहा हूँ, तो एज सुन एज एग्ज़ाम आती है ना, तो सब फिलॉसफी याद आती है कि मृत्यु सर्वहर्षाहम, और फल्गु वैराग्य भी आ जाता है, क्यों करना है ये सब। सो उस टाइम हमारा क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि ये ऑल मटेरियल ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमें करना है, तो उसके लिए? अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि अदरवाइज इतना भक्ति में मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन एग्जाम के पहले लगता है कि ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। ये सब क्या करेंगे, पढ़ाई ये सब मटेरियल है। हाँ, ये रेगुलर है, स्टूडेंट्स को एकदम वैराग्य आ जाता है एग्जाम के पहले। तो नहीं, दिस इज़ वन थिंग, यू नो, मटेरियल लाइफ में जो आप ये पढ़ाई करते हो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज़ ऑल्सो सच ए ट्रेनिंग कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी सीरियसनेस के कैसा होना चाहिए, फोकस कैसा होना चाहिए, उसके लिए मदद करती है। बिकॉज अगर हमारा मटेरियल एजुकेशन पे भी अगर हमारा व्हाट यू से, इफ यू डोंट हैव ए वेरी सीरियस एटीट्यूड, सी इट्स होल थिंग इज़ अबाउट एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट मटेरियल और स्पिरिचुअल। आप देखेंगे जो लोग पैशनेट होते हैं मटेरियल लाइफ में, दे ब्रिंग द सेम पैशन इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, वो लेके आ सकते हैं, राइट? तो ये हमारा गुण है, ये मटेरियल स्पिरिचुअल नहीं, इस गुण को हमें डेवलप करना है। फोकस रखना, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना, प्रिपेयर करना। जो एक कहावत है ना इंग्लिश में, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। इफ़ यू फेल टू प्लान, आपने प्लान नहीं किया, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। नो, वन नीड्स टू प्लान। स्टूडेंट, हम तो भगवद गीता भी के स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट मतलब हमारे ब्रजमोहन प्रभु बहुत सुंदर बताते हैं ना, क्या है वो, विद्यार्थी पंचलक्षणम। सुना है ब्रजमोहन जी बताते क्या है वो? तो क्या है, स्वेन निद्रा, बको ध्यानम, अल्पाहारी, गृह त्यागी। जो विद्यार्थी के जो ये 5 लक्षण है, ऑस्टियर रहना, बको ध्यानम, फोकस रहना, अलर्ट रहना। कुत्ता कैसा अलर्ट रहता है, एकदम आप ऐसा जाओगे तो एकदम कुत्ता ये करता है, भौंकता है। गृह त्यागी, इसलिए पुराने ज़माने में क्या था, वो गुरुकुल में रहते थे बच्चे, डिसिप्लिन देमसेल्व्स। तो ये सारे विद्यार्थी के गुण हैं, वी हैव टू वर्क। और अगर ये गुण आप अपने मटेरियल एजुकेशन में अपनाओगे, इट विल हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट अबाउट लेजिंग अराउंड। यहाँ भी आपको भक्ति शास्त्री, आपके स्क्रिप्चर्स पढ़ना, साधना करना, यहाँ भी एग्जाम्स है, सब कुछ है। सो to go in that direction. Yeah. Maybe that small girl or बच्चों से डर लगता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बाप रे।
हाउ टू कंट्रोल एंगर. हाउ टू कंट्रोल एंगर, इस पे मैंने एक सेमिनार दिया था. सी ओके, वेरी सिंपल. ऑफ कोर्स आई मीन इस पे वी कैन एलाबरेटली स्पीक, बट एक्चुअली एंगर के बहुत सारे कारण होते हैं. हम जो ये एंगर देखते हैं इट्स जस्ट द टॉप ऑफ द आइसबर्ग. इसके नीचे बहुत सारे कारण होते हैं. हमें गुस्सा आता है क्योंकि अहंकार है. गुस्सा अहंकार की वजह से ही आता है. अगर हमारा फॉल्स ईगो नहीं है तो हम सिचुएशन जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे. गुस्सा तभी आता है जब हमारा धार्य, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तब हमें गुस्सा आता है. और द फैक्ट दैट हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, उसका मतलब अहंकार है. उसका मतलब हमें सरेंडरनेस नहीं है भगवान के ऊपर में. तो इसीलिए गुस्सा आता है व्हेन वी डोंट हैव कनेक्शन विद द लॉर्ड. एक्चुअली हमारे सारे अनर्थ इसीलिए है क्योंकि हमारा कनेक्शन भगवान के साथ में लूज है. अगर भगवान के साथ हमारा कनेक्शन टाइट हो तो ये सारे अनर्थ अपने आप से चले जाते हैं. आज के पर्पट में यही कह रहे थे श्रील प्रभुपाद, इफ समबडी इज अ डिवोटी ऑटोमेटिकली ये सारे गुण आते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मेरा बड़ा बेटा था, जानवी हैरिसन का बहुत बड़ा फ़ैन है. वो सब समय उसका जो है गाना वगैरह सुनता रहता है. तो वो क्या करता है, अपने सेल के साथ में ईयरफोन्स कनेक्ट कर लेता है. वो ज़ोर ज़ोर से बजाता है. कभी कभी मैं उसको बुला रही हूँ, अनिरुद्ध जवाब नहीं देता है. मैं उसको जाके फिर शेक करती हूँ. 10 मिनट से बुला रही हूँ प्रसाद के लिए, आओ. वो सॉरी मम्मा देखा नहीं, ईयरफोन था ना, सुनाई नहीं दिया मुझे. अब आई टेल यू, ईयरफोन कनेक्टेड है बोल के मैं जो बोल रही हूँ सुनाई नहीं देगा, राइट. तो कभी कभी आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हो. आपके प्रभु जी लोग जब क्लास सुनते हैं, जो भी गाली देना आप दे सकते हो, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देगा. कभी ओनली थिंग आप चेक करना कि ईयरफोन का कनेक्शन करेक्ट है. लूज हुआ तो गए अकाउंट से. फिर मुझे नहीं मत बोलना माता जी आपने कैसा एडवाइस दिया. जो भी गुस्सा आता है ना बस बोल दो. जब वो क्लास सुनते हैं, बिकॉज कुछ भी नहीं सुनेंगे वो ऐसा एकदम. और स्पेशली जब वो पैसा काउंट करते हैं, इसे काउंट करते करते अब पूरा काउंट होने के बाद बोलेंगे क्या बोला क्या बोला. करेक्ट, ऐसा होता है ना एकदम. सो यहाँ पे क्या होता है, विद द कनेक्शन इज टाइट, आपको बाकी दुनिया में कौन क्या बोलता है आपको फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आपका कनेक्शन लूज है तो आपको सुनाई देगा कौन क्या बोल रहा है. यही हमारा प्रॉब्लम है. हमारा कृष्ण के साथ कनेक्शन लूज है, इसलिए दुनिया के सब लोग क्या कह रहे हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोच, हर एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है. बट अगर हम कृष्ण के साथ टाइट है, हमें सुनाई नहीं देगा. विल बी ऑन ए डिफरेंट लेवल, ऑन ए डिफरेंट हाई. कभी कभी ऐसा नहीं होता, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम बहुत खुश हैं, इमेजिन कुछ अच्छी खबर मिली, बेटी का कुछ अच्छा मार्क्स आ गए, या प्रभु जी का कुछ प्रमोशन हो गया, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड यू वेरी हैप्पी मूड. उस दिन अगर आपके काम वाली के हाथ से और आपकी क्या बोलते हैं वो धोबी के हाथ से कुछ गलत भी हो गया, कुछ टूट भी गया, तो भी आपको गुस्सा नहीं आता है. वो हाथ से कुछ गिर गया, प्लेट टूट गया, तो भी आप बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी मेरे से भी हो जाता है. करेक्ट. वही आपका गुस्से में तो आप बोलेंगे अरे क्या किया तुमने, इतना कॉस्टली है. करेक्ट. जब हम अच्छे मूड में होते हैं हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती है. ऐसा आपने कभी कभी सबको ही अनुभव हुआ होगा, समथिंग अच्छा लगता है, बस सब कुछ अच्छा ही लगता है. उस दिन आप अपने आप से बच्चों को बोलेंगे मैं जियो का रिचार्ज करा दूँ, कितने का कराओ बेटा. बच्चे बोलते मम्मी बहुत अच्छी मूड में है, बस पूरी दुनिया प्यारी लगती है. तो बट ये मोमेंट को हमें सस्टेन करना है. हमें ये मटेरियल गेन की वजह से होता है, जस्ट सम मटेरियल गेन मिला इसलिए हमें, बट ये हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा आनंद कंटिन्यू रखना है कि हम इतने हाई में है विद कृष्णा की कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता. दैट्स व्हाट हैपेंड विद द डिवोटीज, राइट. जैसे आप देखते हैं अम्बरीश महाराज हो, मीराबाई हो, व्हाई वेर दे एबल टू डू दिस. वो क्यों टॉलरेट कर पाते थे लोगों को, बिकॉज देयर कनेक्शन विद कृष्णा वॉज वेरी हाई. और उनको उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, उनका सोर्स ऑफ लव, उनका सोर्स ऑफ रिकग्निशन, उनका सोर्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट वॉज कृष्णा. उनको बाहर की दुनिया से वाह नहीं चाहिए थी, उनको भगवान से चाहिए था. सो दे वर हैप्पी. और हमें लोगों से चाहिए, इसलिए फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, फिर हमें गुस्सा आता है. हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस लोगों को खुश करना नहीं है, ठाकुर जी को खुश करना है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. माता जी लोग साड़ी खरीदने जाते हैं, आप लोग, हमारी आदत क्या होती है जब हम साड़ी खरीदने जाते हैं, पूरा दुकान पहले तो उसको ये करवाएंगे, ये साड़ी निकालो, ये साड़ी निकालो, ये साड़ी निकालो. 2 घंटा उसको पकाने के बाद बोलेंगे नहीं जमा नहीं है, बाद में आएंगे. करेक्ट, ऐसा करते हैं ना. या तो कभी कभी इतनी साड़ियाँ सब कुछ निकालने के बाद में 2 खरीदेंगे, और फिर 2 खरीदने के बाद में जब बिल काउंटर के पास में देंगे, बिल काउंटर में किसी और की साड़ी पड़ी है वो भी देखेंगे, ये अच्छी थी ना ग्रीन वाली, अरे बाबा मैडम 4 घंटे से तो आप माथा करे फिर भी इसका. तो अब आई टेल यू क्या होता है जब आप ऐसा करते हो ना, तो सेल्समैन होता है ना जो साड़ी बेचता है, उसको बहुत गुस्सा आता है. बेचारा बोलता नहीं है, मन में अंदर में गाली देता है कि और कितना पकाएगी, लेगी कि नहीं लेगी. बट आई टेल यू वो क्यों हमें गाली नहीं देता, आई टेल यू वो क्यों हमें गुस्सा नहीं दिखाता.
क्योंकि उसकी आंखें जो है वो बिल काउंटर पे है, जो वहाँ पे ओनर बैठा है ना, जो उसको महीना के एंड में सैलरी देगा, तो वो सोचता है कि मैं अगर अच्छे से बिहेव करूँगा तो मुझे तो सैलरी उनसे मिलनी, मेरे को इनके साथ में मेरा क्या कंसर्न है, मुझे तो मेरे ओनर को खुश करना है। वैसे एक डिवोटी की मेंटालिटी होनी चाहिए। लोग हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मुझे तो कृष्ण को खुश करना है, इनको खुश करने से क्या है, मेरी सैलरी तो मुझे कृष्ण से मिलने वाली है, गोलोक वृंदावन तो कृष्ण ले जाने वाले हैं। क्या एक भजन मुझे याद आ रहा है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, है ना, that's a very nice भजन। So that's it. So नहीं, but at the same time हम तो ब्रह्मचारीज नहीं है, हमें तो दुनिया वालों से काम है, बट एटलीस्ट हम मेंटली उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। बस कृष्णा शुड बी आवर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो पूर्ण नहीं है, इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है ना, एवरीबडी हैज़ फॉल्ट, कोई सर्वगुण संपन्न है क्या, पर ओनली पूर्ण इज कृष्ण। तो उनसे ही जो है हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा जो है, और बाहर के लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रख के हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अगर कृष्ण हो, तो धीरे धीरे हमारा जो ये फॉल्स ईगो भी कम हो जाता है, हमें समझ में आता है ठाकुर जी की इम्पोर्टेंस, और फिर गुस्सा नहीं आता है। हरे कृष्णा माता जी, मैं प्रश्न पूछने से पूर्व 1 मिनट लूँगी आपका। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू। आज सुबह जब फेसबुक मैंने पोस्ट देखा कि आप आ रहे हैं इस्कॉन चौपाटी टेम्पल में, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मेरे दिन का ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सौभाग्यशाली दिन है आज। और जैसे ही आपने एंट्री ली गेट से, मेरे नेत्र अश्रुपूरित हो गए। आई लव यू सो मच। आई रियली लव यू सो मच। मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत लेक्चर सुने। मेरे आध्यात्मिक जीवन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये मेरे जीवन का बेस्ट डे है। सौभाग्यशाली होगी मुझे आपके दर्शन आज प्राप्त हुए। आई रियली लव यू सो मच। आने से पहले मेरा नियम है संध्या आरती करके आती हूँ ठाकुर जी की, आधा घंटा पहले की, और मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आज मैं अपने गुरु से मिलने जा रही हूँ, मेरे शिक्षा गुरु। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, प्लीज़ ठाकुर जी मुझे एक अवसर दीजिएगा कि मैं उनसे कुछ बात कर सकूँ। और मैं जो डाउट्स लेके आई थी, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा, वो सब आपने ऑटोमेटिक अपने लेक्चर में क्लियर कर दिया। और जो भजन मैं रोज़ ठाकुर जी के सामने गाती हूँ, बनवारी रे, आपके मुख से आज मैंने वो सुना। मेरा हार्ट बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है इस समय, बहुत तेज हार्ट बीट चल रही है मेरी। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, जनरली होती नहीं हूँ, लेकिन बहुत नर्वस हो रही हूँ। आई रियली लव यू सो मच माता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। वांछा कल्पतरुभ्यः। जी प्रश्न पूछिए। प्रश्न मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, सॉरी प्रभु। आध्यात्मिक जो यात्रा है हमारी, इसमें डाउनफॉल मेरे साथ जो होता है बहुत जल्दी जल्दी आता है, निरंतरता नहीं रह पाती। लाइक 16 राउंड्स आई यूज टू चैंट, बट राइट नाउ आई एम चैंटिंग ओनली 2 राउंड्स। तो मुझे लगता है मेरे जीवन का बहुत ही पतन वाला समय चल रहा है, और रीडिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में इस तरीके से डाउनफॉल आने के कारण क्या है, और इनसे ओवरकम कैसे किया जाए? Yeah, Mataji, so many things are there, but I say हम तो ISKCON classes में सुनते रहते हैं, बस whenever we are not associating with the devotees, मतलब हमारा see, आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, हम बचपन में तो हम ये देखते थे, वो क्या है, ग्लूकॉन डी, ये जान डाल दे पीते, हम जब बच्चे थे तभी आता था, मतलब एडवर्टाइजमेंट में कहते थे कि अगर आपको वीक फील हो रहा है तो आप ग्लूकॉन डी पियो और आपको शक्ति आ जाएगी। बस आध्यात्मिक जीवन का भी ऐसा ही है, जब भी हम डाउन हो जाते हैं मतलब हमें ग्लूकॉन डी पीनी है। ग्लूकॉन डी मतलब भक्तों का साथ, जाप, प्रसाद, भक्ति ही हमें पुश कर पाएंगे, बस उनके सिवाय और कोई हमारा ये नहीं है। बस आप भक्तों के साथ में एसोसिएट करिए एंड फिर आप अपने आप को एनर्जाइज करिए। हमें मदद की ज़रूरत है, बिकॉज पूर्व के भी हमारे बहुत सारे संस्कार होते हैं, बैगेज होता है जो हम कैरी करके आते हैं। तो हाँ, डिफ़िकल्ट है भक्ति जीवन में आगे कंटिन्यू रहना, हमारे स्वभाव है, हमारी अलग अलग परिस्थिति है,
और जो भी है जितना हो सके भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएट करिए, और जैसे आप प्रे करते हैं रोज़, बस प्रेयर को कंटिन्यू रखिए और साधना कंटिन्यू रखिए। बस एसोसिएशन विल हेल्प यू। जस्ट जो मेरी व्यक्तिगत जीवन में मैं सोचती हूँ कि भागवत सुनना और भक्तों का एसोसिएशन, ये दो चीज़ नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, ओनली दैट कैन सेव अस। बाकी हमारे अपने प्रयास से हम नहीं होगा, हमें भक्तों का संग चाहिए। आप देखिए एनिमल स्पीशीज़ में भी डियर वगैरह होते हैं ना, हमेशा झुंड में जाते हैं, राइट, क्योंकि फिर उनको क्या है, टाइगर या लायन अटैक नहीं करेगा। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ डियर्स ना कुछ अट्रैक्ट हो जाते हैं कोई सॉफ्ट ग्रीन ग्रास से, और वो रुक जाते हैं अकेले, और बाकी का झुंड आगे चले जाता है, तो तब उनको टाइगर लायन अटैक कर देते हैं। तो वैसे भी हमें भी जो है झुंड में रहना है, मतलब भक्तों के साथ साथ रहना है। थोड़ा सा भी हम दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो माया हमें अटैक करेगी। तो बस somehow be in the association of devotees। so जिन उतने प्रकार है वो आपको पुश करके ले जाएंगे भगवत धाम। तो भक्तों के संग में रहिए। हरे कृष्णा माता जी, मेरा प्रश्न वैष्णव अपराध से है कि हम लोग कभी सेवा करते वक्त जिनसे अगर सामने सामने वैष्णव अपराध हो जाता है, हमें पता है इन डिवोटी के साथ हुआ है, तो हम जाके उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, हम लोग डिवोशन सर्विस करते हैं और जाने अनजाने में किसी अपराध हो जाता है, बट हमें पता नहीं चलता वो कौन से डिवोटीज़ हैं। तो उस स्थिति में हम लोग को मतलब कैसे, इसीलिए तो हम लोग रोज सुबह करते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। जब आप वांछा कल्प सुबह करते हैं, आप सबको याद कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल ट्रिप है, मैं जो करती हूँ रोज़ सुबह, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब बचपन में, हम हैदराबाद में जब रहते थे, तो हमारे नेबर्स जैन थे। जैन लोग ये प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, आपने सुना होगा, क्षमा मांगते हैं ना सबसे, वो चिमटी से भी क्षमा मांगते हैं, सब हर चीज़ से क्षमा मांगते हैं। तो बचपन से मैंने वो सीखा था, तो मैं अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। जैसे हमारे मंगलारती के बाद में, शिक्षाष्टकम के बाद में हम जब करते हैं प्रणाम, तब मैं तो अपने मन में ये सारा पूरा बोल लेती हूँ एक बार। मेरे शिक्षा गुरुज, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरुज, मेरे आसपास के जितने भी डिवोटीज़ हमारे कम्युनिटी में जो है, और भूल चूक अगर मैंने गलती से भी किसी को ये किया है, हर्ट किया है, तो सबका क्षमा हम मांग लेते हैं। तो बस दैट, उसके अलावा तो और कोई हमारे पास में सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं है, बिकॉज अनजाने में पता नहीं हमने क्या किया है। तो ऐसा हम सबसे क्षमा मांग सकते हैं। कोई यंग जैसे हमारा हरि बोल माता जी, अगर हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से हम सेम ही डिवोटीज से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर हम काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे डिवोटीज़ ही हम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोफेशनल सर्कल में वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वो पर्सनली कैसे ना ले, क्योंकि फिर शाम को आप उसी डिवोटीज से मंदिर में भी मिलते हैं। तो हाउ डू यू बैलेंस दैट? मैं समझी नहीं, मतलब आप बोल रहे कि जब वो आपको कुछ फीडबैक देते हैं? जी, मतलब अगर आप उनको फीडबैक देते हैं? नहीं, अगर हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आती है डिवोटीज से, बट प्रोफेशनल एरिया में आते हैं, यानी कि हम लोग जो है प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बट फिर शाम को हम उसी डिवोटीज को टेम्पल में देखते हैं, तो फिर हमें कैसे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो पर्सनली नहीं लेना चाहिए उस वक्त जब हम प्रोफेशनल एरिया में हैं? तो आप कहना चाहते हैं कि जब आप उनके साथ में काम करते हो और फिर वो आपको क्रिटिसाइज करते हो, तो आपको अच्छा नहीं लगता, देन यू फील बैड अबाउट इट। एट द सेम टाइम वो लोग वैष्णव है, फिर आप उनको शाम को मंदिर में भी मिलते हो। नहीं, मैंने कहा ना कि ये तो फॉल्स ईगो का ही है। अगर कोई हमें फीडबैक देता है, वेदर वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो, मंदिर में हो, कम्युनिटी में हो, घर में हो, आपके कॉलेज में हो, फीडबैक्स आर ऑलवेज गुड। आई टेल यू व्हाई फीडबैक इज़ गुड। मैं आपको सिंपल चीज़ बताती हूँ। मेरे पास सैमसंग का सेल फ़ोन है, आप लोग को भी ये एक्सपीरियंस होगा। वो सैमसंग में रोज़ एक ये आता है ना, रोज़ या कम से कम वीकली वंस तो आया जाता है, अपडेट्स आता है, अपडेट्स। फिर हम लोग उसको सेट कर देते, रात को 2 बजे का अपडेट कर देते, सो दैट डिस्टर्ब ना हो ना, 2 बजे अपने आप से वो फ़ोन अपडेट हो जाता है। आप मुझे बताइए, अपडेट क्यों होता है फ़ोन? क्यों करते हैं अपडेट वो लोग? सैमसंग की कंपनी वाले अपडेट क्यों करते हैं फ़ोन को? उसमें कुछ बग्स होते हैं, तो रेगुलरली उसको अपडेट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो क्रिटिसिज्म भी हमारे जीवन का अपडेट है, हमारे जो बग्स होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं। तो मुझे आप बताइए, अगर आपके फ़ोन का कोई अपडेट दे रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा क्या सैमसंग कंपनी पे कि अपडेट क्यों कर रहा है मेरे फ़ोन को? अगर विंडोज़ 10 आपको कोई नया सॉफ्टवेयर देता है, आपको गुस्सा आता है क्या कि विंडोज़ 10 क्यों दे रहा है, मेरे पास तो 7 पड़ा है? हमें अपडेट चाहिए ना, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में अपडेट चाहिए, हमारे लैपटॉप में अपडेट चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल में अपडेट चाहिए, हमारे सैलरी में अपडेट चाहिए। तो
तो उसी तरह से हमारे व्यवहार में भी अपडेट होता है जब लोग हमें फीडबैक देते हैं, वेदर वो प्रोफेशनल हो या जो भी हो. फीडबैक्स आर ऑलवेज गुड एंड ऑलवेज हेल्दी. वी शुड जस्ट टेक इट लाइक ओके मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, इज गिवन मी समथिंग और मेरा सॉफ्टवेयर अब अपडेट होगा. दैट इज सो हेल्पफुल. इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो लोग हमें फीडबैक देते हैं वी शुड बी सो थैंकफुल टू देम. अरे इस पूरी इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक इंसान है जो इंटरेस्टेड है आपको कुछ बोलने के लिए. यार कहाँ बाबा किसको टाइम है इतने बिजी लाइफ में, अगर वो आपको दे रहे फीडबैक तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना. तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम. और ये फीडबैक्स अगर नहीं मिलेंगे ना तो हमें अहंकार बढ़ जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है ये रेगुलर बेसिस पर. इनफैक्ट अगर ऐसे लोगों का साथ कभी मत छोड़िए जीवन में, लास्ट तक रखिए. दे विल हेल्प यू. अगर इफ़ यू ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल हु आर ऑलवेज नाइस टू यू, इमेजिन कैसा लगेगा. अरे बाबा प्लेट में भी आप खाना खाते हो तो आप सिर्फ हलवा ही खाते हो क्या? मैंने सुना है चौपाटी मंदिर का पाइनएप्पल हलवा बहुत फेमस है. आप देने वाले क्या मुझे आज थोड़ा पाइनएप्पल हलवा? ये तो फेयर नहीं होगा, यहाँ आने के बाद मेरे को पाइनएप्पल हलवा नहीं खिलाया तो मैं बोलूँ अगर आपको सुबह भी पाइनएप्पल हलवा, शाम को भी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? रात को भी पाइनएप्पल हलवा? नहीं, आपको सब कुछ चाहिए. आपको थोड़ा सा राइस चाहिए, दाल चाहिए, पिकल चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए. इस हमारी लाइफ भी ऐसी साउथ इंडियन प्लेट जैसे ही है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा सब कुछ होगा तो लाइफ सुंदर लगेगा. केवल मीठा होने से आप बोर हो जाएंगे. इमेजिन आपके आसपास के लोग आपको सिर्फ इतना ही बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे. क्या कर, हाउ विल यू इम्प्रूव, राइट? कोई तो बोले कि नहीं ये आपका ठीक नहीं हो रहा है. तो आई फील दे आर सो हेल्पफुल हमारे लिए कि हाँ हमें एक दूसरा दृष्टिकोण मिल रहा है चीज़ों को देखने के लिए. इज़ इट नॉट? हमारे कॉन्ग्रीगेशन टीम में भी एक माता जी है. अगर हम कुछ भी बोले ना तो उनके पास हमेशा उसका एक एंटी रहता ही है. जैसे अभी अगर हम बोले कि हम आ रहे चौपाटी, लेकिन माता जी फिर लेट हो गया तो अरे कल, लेकिन माता जी अगर आप थक गए तो, मतलब हर एक चीज़ में वैसा, हर एक चीज़ में वो. तो मुझे इतना अच्छा लगता है. तो मैं कभी कभी जैसे हम परसों प्रसाद ले रहे थे जीवी में, तो ये लोग कुछ प्रोग्राम बना रहे थे कि माता जी ऐसा करेंगे ऐसे. तो मैंने बोला जया कहाँ है, उसको बुलाओ, शी शुड बी देयर. तो हंस रहे थे माता जी वो तो टांग. मैंने बोला इसीलिए तो आई वॉन्ट शी शुड बी देयर. शी विल गिव मी अ डिफरेंट, एवरीबडी विल बी पॉजिटिव. और सारे मुझे बोलेंगे हर चीज़ में माता जी ओके, माता जी ओके ओके. मुझे ओके वाले बिल्कुल पसंद नहीं. आई वॉन्ट समबडी से समथिंग. आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं उसकी दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखना चाहती हूँ. मुझे अच्छा लगता है. टेक इट वेरी पॉजिटिवली. यू आर लकी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. माता जी हम लोग मतलब हमेशा लेक्चर सुनते हैं आपके. तो लेक्चर सुनने के बाद एक दो दिन में वो मतलब रहता है कि हर किसी से अच्छा रहना है, सबसे मतलब हम वैष्णव है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. पर और एक दो दिन के बाद में फिर वो जो सब है वो फिर उसका मतलब आप रोज नहीं सुनते हो. माता जी पकड़ लिया मैंने. आप कभी कभी ऐसा सुनोगे, रोज सुनिए तो रोज ऐसा लगेगा. आपके लेक्चर में हमेशा रिपीट सुनती हूँ. और थैंक यू सो मच कि आपके वजह से मेरा एक्चुअली मुझ में बहुत अहंकार है, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ. पर माता जी कैसे होता है ना कि भक्तों के साथ में एक अलग रहता है और प्रोफेशन में भी हम सेम वैसे ही देखते हैं. मतलब कोई हमें कुछ बोले तो हम लोग मतलब ऐसे सोचते कि ठीक है, मतलब हम लोग भक्त है तो वो सामने वाले सोचते हैं कि अरे ये हरे कृष्णा वाले मतलब इनको कुछ भी बोले तो चल जाता है. तो हम लोग निगलेक्ट करते हैं कोई बातें. तो उसमें ना बहुत डिफ़िकल्टीज होती है. फिर कभी कभी बहुत हर्ट हो जाता है कि ये लोग मतलब हमारे साथ में ऐसे क्यों करते हैं. तो मतलब अच्छा भी रहना है, अच्छा वैष्णव बनना है, भक्तों के साथ में भी अच्छा रहना है, भगवान को भी प्रिय होना है. पर फिर प्रोफेशन में या कभी कभी ऐसे बहुत डिफ़िकल्टीज आते हैं. तो कैसे हम लोग मतलब उनको फेस करें. या डिवोटीज आर वेरी स्मार्ट. भगवान के भक्त तो बहुत स्मार्ट होते हैं. और ऐसा नहीं है कि वी हैव टू ऑलवेज बी पैसिव. और ऐसा भी नहीं है कि वी शुड बी एग्रेसिव. वी शुड बी असर्टिव. मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप सबको आपके अपने सिर पे चढ़ने के लिए अलाउ करो. एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि आपको एग्रेसिव होना है. यू शुड बी जस्ट राइट. ये तो है बैलेंस, मतलब बीइंग जस्ट राइट.
अभी फ़ोटो ले रहे हैं, ये वीडियो कैमरा ज़्यादा मेरे पास आ जाएगा तो मेरी नाक दिखेगी जो इतनी अच्छी नहीं है, और अगर दूर में जाएगी तो मैं बिल्कुल नहीं दिखूंगी। बट कैमरा मैन इतना स्मार्ट होता है, वो जस्ट राइट जूम करता है परफेक्टली, यू नो। बस हमारे जीवन में भी हमें जस्ट राइट रहना है, दैट्स इट। हर सिचुएशन में जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना है। बट द होल पॉइंट इज़ आपको बिगर पिक्चर देखना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे ये चीज़ बोलनी है और अगर मैं नहीं बोलूँगी तो ये मेरे भक्ति जीवन में मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए, तो आप बोल दीजिए। द होल पॉइंट इज़ अगर हमारा गोल क्लियर है ना तो डाउट ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे अगर मैंने मन में सोचा कि मुझे एक ब्रेड खरीदना है और एक बटर खरीदना है, मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में गई। मेरा काम बहुत आसान है, मेरा लिस्ट रेडी है, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे बटर चाहिए। मैं दुकान में गया, मैंने ब्रेड बटर लिया, मैं बिल काउंटर के पास गई, बिल बना दिया। बट सपोज़ मैं दुकान में गई और मुझे पता नहीं है क्या लेना है, मैं अभी भी सोच रही हूँ, तब बहुत मुश्किल होती है। फिर मैं एक रैक से दूसरे रैक, फिर वहाँ पे जो सेल्स लेडी होती है वो भी अब बोलती है कैन आई हेल्प यू मैडम, बट आई डोंट नो हाउ शी कैन हेल्प मी बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई वांट। मुझे पता नहीं वो मेरी मदद कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मुझे ही पता नहीं मुझे क्या चाहिए। फिर मैं घंटों तक रहूँगी डिपार्टमेंटल स्टोर में, मुझे पता नहीं है क्या करना है। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। अगर हमारा लक्ष्य वेरी क्लियर है कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, तो थिंग्स विल बिकम प्रिटी सिंपल, क्योंकि आप हर चीज़ को उसको मन में रख के बिहेव करोगे। अच्छा, ये करने से भक्ति में हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा गोल ही स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। कभी कभी जैसे आपने कहा कि लेक्चर सुनते हैं तो लगता है कि प्योर वैष्णव बनना चाहिए, फिर रामदेव बाबा का योगा करते तो लगता है कि हेल्दी रहना चाहिए, फिर किसी का कुछ और यूट्यूब में देखते तो लगता है ये बहुत बढ़िया है, फिर किसी के घर में शादी में गृह प्रवेश में किसी के घर में गए, वहाँ देखा सुंदर सुंदर शैंडिलियर्स है, बहुत आलीशान है, तो फिर लगता है कि हाँ भक्ति भक्ति तो ठीक है पर पैसा भी ज़रूरत है, पैसा भी कमाना चाहिए। तो हमको क्या होता है, हर 2-3 दिन में हम लोग हमारा गोल चेंज करते ही रहते हैं। हम खुद ही श्योर नहीं हमें क्या चाहिए। हमें भक्ति भी अच्छी लगती है और द सेम टाइम बाहर की चीज़ें भी अच्छी लगती है, तो हम इतने सीरियस उसमें आए नहीं हैं। तो इस पोजीशन में बस ऐसा ही चलता रहेगा, कभी अप एंड कभी डाउन। बट द होल पॉइंट इज स्टे अलाइव, जिंदा रहो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ऊपर नीचे तो होता रहेगा, कभी आप गिरोगे फिर आप उठोगे, बट भक्तों के संग में रहो और बस इसको जिंदा रखो। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में परफेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने एंगर का सेमिनार दिया, आपने 2 घंटा सुना, सुनने के बाद में हो सकता है कि ठीक है 15 दिन आपको एंगर ना आए, लेकिन फिर से आ सकता है। बट द होल पॉइंट इज धीरे धीरे भक्ति जीवन में आने के बाद में फ्रीक्वेंसी ग्राफ कम हो जाता है। जो चीज़ पहले रेगुलरली होती थी अब 15 दिन में एक बार होती है, फिर धीरे धीरे महीने में एक बार होती है, फिर साल में एक बार होती है, और धीरे धीरे ग्राफ कम होता हुआ चला जाता है। एंड द होल पॉइंट इस बार क्या होता है, जब आप गिरते भी हो तो आपको पता है कि अभी किस चीज़ को पकड़ के उठना है, और फिर आप गिरोगे और फिर किसी चीज़ को पकड़ के उठोगे। तो बस ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि 4 साल पहले 5 साल पहले जो आप थे और अब आप हैं, उसमें एक्चुअली काफ़ी डिफरेंस आया है। जैसे बट विजिबली हमें समझ में नहीं आता है। जैसे एक बच्चों का जब हाइट बढ़ता है, आप रोज़ एक मेजरिंग टेप लेके देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा ही नहीं है, बट 2 साल के बाद देखोगे हाँ बड़ा तो है, थोड़ा सा लंबा हुआ है। तो भक्ति जीवन में भी कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि मैं इतना क्लास सुना, मैंने इतना जब किया, अरे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है मुझ में। फ़र्क तो आता ही है। होली नेम इज़ वेरी पावरफुल, भक्तों का संग इज़ वेरी पावरफुल, पाइनएप्पल हलवा इज़ वेरी पावरफुल। पक्का डिफरेंस तो आ रहा है, बट विजिबली एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं दे रहा है, बट डिफरेंस तो आ रहा है 2 साल पहले और अभी। और इनफैक्ट कभी कभी अगर आपको ऐसा डिप्रेस लगे ना, तो और सारी चीज़ें याद किया करिए। जैसे कि हाँ पहले तो हम बिल्कुल एक माला भी नहीं करती थी, पहले तो मैं ये भी फॉलो नहीं करती, तो नो आई एम इम्प्रूविंग, मैं बेटर हो रही हूँ। तो ये उनके लिए है जो डिप्रेस फील करते हैं, बाकी के लिए नहीं है। अगर डिप्रेस कि अरे पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, अब कम से कम 2 कर रही हूँ, काफ़ी है, ऐसा नहीं। बस वी जस्ट नीड टू सी। जब डिप्रेस लगता है तो नीचे की तरफ देखो, और फिर जब ओवर रिलैक्स हो जा रहे हैं हम तो फिर ऊपर की तरफ देखो कि भाई अरे अदर्स आर डूइंग बेटर, आई नीड टू गो अप। तो बस ऐसा कभी पीछे कभी आगे देखते रहो। और क्या। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कहाँ है आप चैंटिंग कैसे करते हो? क्या आपका मन भी हमारी तरह इधर उधर भागता है कि? पकड़ लिया, भागता है माता जी, मन भागता है। और आप सुबह में करते हैं या दिन में भी, चलते चलते या बैठे बैठे? निमाई को पूछना चाहिए, इसको लूज मोशंस हो गए थे अभी लास्ट वीक,
लूज मोशंस हो गए तो मैं उसके कमरे में सो रही थी उसके पास में रात को देखने के लिए, फीवर भी था। तो मुझे सुबह उठ के बोल रहा है कि मम्मा रात को भी आप अपने हैंड से ऐसा 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 करते ही जा रहे हो कंटिन्यूसली। काउंटिंग मशीन की मुझे आदत है, हाँ 90% मेरे हाथ में ही रहता है। तो बोले मम्मा आप रात को भी ऐसे ऐसे करते ही जा रहे हो कंटिन्यूसली, मैं आपके हाथ ऐसा कर रहा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। इट्स प्रैक्टिस अगर आप करते। बट आपने मुझे जो डायरेक्ट पूछा, नहीं मेरा मन भी यहाँ वहाँ जाता है माता जी, बट द होल पॉइंट इज़ अगर मन है तो मन जाएगा माता जी, बट मन को वापस लाना ये हमें करना है सीरियसली। मन तो जाएगा यहाँ वहाँ जाएगा, बट उसे हमें एक एरिया के आगे जाने नहीं देना है माता जी। बस उसको एक, जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देते रहती हूँ कि मदर्स जब किसी फ्रेंड्स के साथ में बात करते हैं और बच्चे लोग खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मदर बच्चे की तरफ ही देखते रहेगी, उसको पता है वो खेल रहा है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन में रहेगी, लेकिन मदर इतनी शार्प है, वो फ्रेंड के साथ बात करते करते भी उसका ध्यान है कि उस पिलर से बाहर नहीं जाना है, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर वो जाएगी ऐसे बातें करते करते बोलेगी 1 मिनट, हाँ वो थोड़ा दरवाजे के बाहर जा रहा है। कितनी शार्प होती है मदर्स। बस तो यही हमारा मन का भी ऐसा है, थोड़ा सा मन को स्पेस दे दो कभी कभी कि हाँ, लेकिन बोलो इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे हम जब करते हैं, जर्नी करते करते वॉक किया तो कभी ऐसे कृष्ण का पिक्चर देखा या कुछ किया तो कभी कभी जैसे मन जाता है, बट एटलीस्ट इट शुड नॉट गो आउट ऑफ द सर्कल कि बिल्कुल कोई तो पर जाएगा शुरुआत में, बट धीरे धीरे उसको लाते 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 मन का कैसा है, जैसे वो घोड़ा कैसा होता है, चाबुक मार 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 के फिर वो उसी लाइन पे जाना शुरू हो जाता है। बस मन को भी ऐसा भी कंटिन्यूसली चांट एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फोकस करना आ जाता है। मैं शुरू में ऐसा करती थी, सारी अच्छी अच्छी आइडियाज़ मैं जब करती थी तभी आती थी मुझे। एवरी आइडिया मैं सोचती थी कि जैसे मेरा 16th राउंड खत्म हुआ वैसे आइडियाज़ भी खत्म हो जाती है, ओनली ड्यूरिंग दैट राउंड्स तो फिर मैंने मेरे मन से बात की कि ओके भाई अच्छा आइडियाज़ आ रही है, चलो ठीक है, चलो रखो माला बैग साइड में, बुक एंड पेन अभी बोलो एंड वॉट एवर एंड आई डिड इट फॉर सम टाइम। ऐसा भी मैंने एक्सरसाइज किया कि वेन एवर एंड देन राइट डाउन, पर धीरे धीरे कम हो गया। एंड देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई माइंड कि ओके इट्स वेरी नाइस बट आई टॉक टू यू लेटर ऑन। धीरे धीरे करके हुआ। ऑफकोर्स दिस इज अ होल बिग सेमिनार ऑन इट एंड हाउ यू कैन डू, बट रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, या ऐसा होता है, सबका होता है, बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू गेट इट बैक। जैसे एक पायलट चलाता है ना प्लेन को, तो ऐसा नहीं है कि प्लेन हमेशा करेक्ट डायरेक्शन में जाता है, वो हमेशा यहाँ वहाँ जाता है, बट ही कीप्स ऑन कंट्रोलिंग इट एंड ब्रिंगिंग इट बैक एंड ब्रिंगिंग इट बैक। द होल प्रोसेस इज ब्रिंगिंग इट बैक। बट आई टेल यू, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, सांत्वना देती है राधा गोविंद महाराज का ये स्टेटमेंट। महाराज जी एक बार कह रहे थे अपने क्लास में कि जिस तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, रात को जो नाइट सिक्योरिटी देता है, वो रात को, आजकल नहीं बोलते लेकिन पहले ऐसा सिक्योरिटी बोलते थे, जागते रहो, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे घूमते रहते हैं घर के सामने। तो महाराज जी कहते हैं कि जब वो ऐसे घूमते रहते हैं, जागते रहो कहते हैं, उनके मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, घर में बिटिया सो गई होगी, क्या कर रही होगी मेरी पत्नी, बेटा क्या कर रहा होगा, कितना कुछ। और एट द एंड ऑफ द मंथ जब उनको सैलरी देने का टाइम आता है तो ओनर ऐसा नहीं बोलता है कि तुम शरीर से तो यहाँ थे पर तुम्हारा मन तो घर में था इसलिए मैं तुमको पेमेंट नहीं दूंगा। नहीं, तुम्हारा मन जहाँ भी था लेकिन तुमने ड्यूटी दी है, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो उसी तरह से ठाकुर जी सो वेरी काइंड कि जब हम कर रहे हैं चैंटिंग, ठाकुर जी विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट। ठाकुर जी ये नहीं बोलेगा बट तुम्हारा मन तो नहीं था तुमने जब चैंटिंग किया। एट द सेम टाइम मैं ये एंकरेज नहीं कर रही हूँ कि मन कहीं भी चले जाए तो इट्स ओके। द होल पॉइंट इज everything is adding to our spiritual life and we should be grateful, happy and we are on the way of improvement और ये बस होता रहेगा। We shouldn't feel so bad about it. इधर एक मिनट, माइक आ रहा है। हरे कृष्ण माता जी। इंद्र भगवान हर बातों में टांग अड़ाते रहते हैं, तो भगवान कैसे टॉलरेट करते हैं उनको? हाँ, उसी तरह हमें टॉलरेट करना चाहिए कि आपने कितनी अच्छी एग्जांपल दी कि ठाकुर जी जब टॉलरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी को एक बार उनके कोई शिष्य बोल रहे थे कि ये पर्टिकुलर डिवोटी इतना तंग कर रहा है, श्रील प्रभुपाद हाउ शुड आई टॉलरेट, कैसे मैं इसको टॉलरेट करूँ? तो प्रभुपाद ने कहा जस्ट लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू, जिस तरह से मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ तुम उसे टॉलरेट करो। तो हाँ, तो ये तो एक अच्छी एग्जाम्पल है कि ठाकुर जी जब इतना टॉलरेट कर रहे हैं, लॉर्ड इज सच ए लविंग फादर। See, I tell you one thing, अगर आप माँ बन जाओगे ना, if you become a mother, then you can tolerate everybody's behavior. When you think everybody is related to you, जब आपको सब में लगता है कि हाँ this is all, see आपको पता है
अगर कोई एनिमल होता है ना, मंकी या कोई, उसके सामने अगर आप एक मिरर लगा दोगे ना तो उसको मारने लगता है वो मिरर को, क्योंकि उसको लगता है कि ये मुझे अटैक करेगा, ये कौन है। उसको उतनी बुद्धि नहीं है कि ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है। और हम लोग भी तो रोज़ सुबह अपने आप को आईने में देखते, बट हम नहीं मारते आईने को, हमें पता है कि ये तो मेरा रिफ्लेक्शन है। तो उसी तरह से हमें वो हायर कॉन्शियसनेस में जाना है। हमारा एज ऑफ नो एनिमल कॉन्शियसनेस है, हम दूसरों को अलग सोचते हैं। बट जिस दिन हमारा ये एक्चुअल डिवोटी कॉन्शियसनेस होता है कि इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, द सेम परमात्मा मुझ में भी है, एंड वी आर ऑल related, so then it becomes easy to tolerate. And it becomes easy to tolerate when you develop a relationship. जब आप सबको प्यार करते हो, जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जब संडे को क्लास वगैरह चलता है ना, तो बच्चे लोग शोर करते हैं ना, कभी कभी खेल रहे हैं, पीछे कुछ आवाज़ कर रहे हैं, तो आप देखो कि आपको 2 टाइप की प्रक्रिया आएगी। कुछ लेडीज़ बोलेंगी ये क्या हो रहा है, बच्चे इतना शोरगुल कर रहे हैं, हम इतने दूर से क्लास सुनने के लिए आते हैं, कैसी माँ है, थोड़ा संभालना चाहिए ना, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, ये बोलेंगे। और एक अनदर सेट ऑफ माता जी बोलेंगे अरे बच्चे आवाज़ नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे, क्या बच्चे हैं बेचारे। आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि किसका बच्चा खेल रहा है बाहर में, कि जिसका बच्चा खेल रहा है ना वो उसका ऐसा कमेंट होता है, अरे बाबा बच्चे हैं, बच्चे नहीं खेलेंगे तो ना। और जो बच्चे के बिना है वो उसका कमेंट ऐसा होता है। तो ये माँ है, माँ मतलब हर चीज़ को ढक देती है। अब माँ को देखो, बच्चे के नोज़ी आती है ना, नोज़ी आती है, इमीडिएटली माँ क्या करेगी, हाथ से लेके जाके साफ़ करेगी, अपने साड़ी से लेके एकदम साफ़ कर लेगी। वो ये पड़ोसी होगी तो क्या बोलेगी, ये लोग सब समय इस्कॉन जाते, बच्चों को देखते नहीं, देखो सर्दी हो गई, कितना कुछ गाली देंगे, कह रही देखना चाहिए ना, देखो बच्चे को नोज़ी आ रही। साफ़ नहीं करेगी, सिर्फ क्या बोलते हैं आप, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही देगी कि भाई ठीक से देखना चाहिए ना बच्चे को। बट माँ कोई और देखे नहीं, उसके पहले मैं मेरे बेटे का नोज़ क्लीन कर दूँ। तो हम जब पूरा वसुदेव कुटुंबम ये जो कॉन्सेप्ट हम जो है कि सब मेरे है, तब आपको लगेगा कि मैं कैसे इस डिवोटी के जो अवगुण है वो ढक दूँ, कोई देखे नहीं कि इस डिवोटी का ये नहीं प्रभु जी ये ठीक ही था, ये तो मेरे से हो गया। यू वांट टू हेल्प अदर्स। तो ये तभी आएगा व्हेन यू डेवलप दैट रिलेशनशिप एंड दैट लविंग रिलेशनशिप विद एवरीबडी, और सबको जो है आप प्यार करें। और दैट्स व्हाई वी नीड टू बी ऑल द टाइम कॉन्शियस कि इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है, कृष्णा इज़ विद एवरीबडी एंड दे आर ऑल माइंड। तो हम लोग तो गुजराती है, तो हम लोग तो क्या, जब भगवान की प्रार्थना करते तो बचपन में हमारे मदर सिखाते थे, भगवान बधानु भलू करे, लेट द लॉर्ड बी काइंड एंड नाइस टू एवरीबडी, दैट शुड बी आवर प्रेयर। सबका भला हो, सब हमारे हैं, दैट we have to come to that level, then only Krishna is going to accept us, otherwise no। मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ, हमारा जो मंदिर है वो एकदम बीच के ऊपर है, तो बीच के ऊपर बहुत सारे फिशरमैन्स होते हैं वहाँ पे ना, तो नेट डालते हैं और फिशेस को लेके आते हैं। तो जो सेल करने की फ़िश होती है ना, सेल करने के लिए उस जो भी फिशेस मिलती है मार्केट में देते हैं, लेकिन वो फिशरमैन जो वहाँ पे रहते हैं फिशरमैन कॉलोनी में, जब वो अपने खाने के लिए फ़िश अगर उनको चाहिए ना, तो वो नेट में लेते हैं, फिर छांटते हैं, पसंद नहीं फिर से डालते हैं, फिर से नेट में लेते हैं, दे जस्ट गेट द बेस्ट ऑफ द फिश तो नेट में फ़िश आ जाती है, लेकिन फिर से वापस पानी में डाल देते हैं अगर उनको पसंद नहीं है। हमारा भी ये जो 16 राउंड्स है, भागवतम है, प्रसादम है, एसोसिएशन में डिवोटीज़ है, ये सब करने से क्या होगा, हम भगवान की नेट में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भगवान देखेंगे अरे इसमें तो काम है, अरे इसमें तो ईर्ष्या है, इसमें तो ये है, एंड देन विल बी बैक इन दिस मटेरियल ओशन। वी हैव टू इम्प्रूव ऑन आवर दीज क्वालिटीज़, टॉलरेटिंग, ये जो शिक्षाष्टकम की जो क्वालिटीज़ है, टॉलरेट करना, हम्बल रहना, तो इस पे हमें, दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु सेड ना कि इफ समबडी इज हम्बल एंड टॉलरेंट देन ओनली ही कैन चांट हरे कृष्णा। फिर शुद्ध भाव से होगा, तब हरे कृष्णा प्योरली होगा, इफ वी आर हम्बल एंड टॉलरेंट। माता जी हरे कृष्णा, Prabhupada have given us very clear cut instruction. Some of them are very I'll give you some extreme example with the instruction he has given. One is you should I have read and I have also heard that 50% of our income we should be donating to the temple. And second thing is but I feel must be very few people who must be giving such kind of donation. And Prabhupada also have said divorce should be banned in we should not give divorce to anyone. So still in ISKCON also the divorce is getting happening, and the donation is also people are not giving that much what Prabhupada have instructed us. So how should we take such extreme kind of clear cut suggestion from Prabhupada seriously in our life, or it should be situation based, or it should be no, Prabhupada have said and we should do it. It should be like that, or how it should be? Yeah, very nice question.
तो आप कह रहे हैं जैसे प्रभुपाद जी ने कहा 50% इनकम देनी चाहिए, बट बहुत कम भक्त शायद वो पालन कर पाते होंगे। प्रभुपाद जी ने कहा डिवोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भक्तों की कम्युनिटी में भी डिवोर्स हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? तो होल पॉइंट इज, मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि दिस इज़ अ हॉस्पिटल एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द डिजीज़। तो हाँ, जब हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे भी वो सारे सिम्टम्स हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद भी बुखार कम नहीं होता, कभी कभी बुखार बढ़ भी जाता है, बट एटलीस्ट यू आर इनसाइड द हॉस्पिटल एंड यू आर कंटिन्यूइंग टेकिंग मेडिसिन एंड वन डे यू विल बी क्यूर्ड। तो हमारी डिवोटी कम्युनिटी में भी हम देखते हैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस भी होते हैं वेयर वी थिंक ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट फाइन एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव, एवरीबडी इज़ इन द हॉस्पिटल, एवरीबडी इज़ ऑन डिफरेंट बेड्स। रहा बात हमारी पर्सनल लाइफ में हमें क्या एक्सट्रीम लेना चाहिए, वॉट एवर इज़ कंड्यूसिव फॉर आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद जी ने दिए, जैसे कि माता जी लोगों को सिर ढकना चाहिए, ढक के बैठना चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं सिर ढकती हूँ कोई भी क्लासेस में, तो मैं रिबेल नहीं कर रही हूँ। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन, मुझे तकलीफ़ है, मैं वाइजाग में रहती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, अगर मैं सिर ढक के बैठ के क्लास देती हूँ या मैं सिर ढक के घूमती हूँ मुझे बहुत मुश्किल होती है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, फिर मैं बोलने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं क्या करूँ एज ऑफ नाउ, मैं सिर ढक के बैठूँ बिना प्रीचिंग करके एंड बी, और या मैं उसको उस इज एट दिस मोमेंट उस प्रिंसिपल को छोड़ दूँ एंड व्हाट इज़ मोर कन्वीनियंट। बिकॉज मैं जो वाइजाग में सर्विसेज करती हूँ, इज सो मेनी सर्विस, आई ड्राइव, आई कुक, आई रन ए स्कूल, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन जिस तरह से मेरा ब्रॉटअप है, इवन वेयरिंग द साड़ी इटसेल्फ आई एम कैरिंग विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अगर उसको मैं ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। सो तो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को उसको बदलना पड़ेगा, या हम नहीं कर पाएंगे तो इट इज़ ओके, बट ओनली थिंग इज़ ये हमारा डिसीजन नहीं होना चाहिए। हमें इसे सीनियर वैष्णवों के साथ में कांटेक्ट करके इस डिसीजन को भी हमें ऐसा कर सकते। जैसे मेरी ये छोटी सी बात सिर ढकने की, मेरे गुरु महाराज जी से और हमारे जो साउथ इंडिया के जीबीसी है होलनेस भानु स्वामी महाराज से मैंने पूछा था कि महाराज सन्यासी है, बट मैंने पूछा, वही तो है हमारे फादर जैसे, वहाँ हम किनको पूछे। मैंने बोला महाराज मुझे मुश्किल लगता है ये ढकने में। तो महाराज ने कहा, सन्यासी, महाराज ने कहा यहाँ पिन लगा लो। मैं कहा महाराज पिन लगाने की बात नहीं, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं। फिर महाराज लीव इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट लीव इट। आई थिंक महाराज की स्टाइल है, जस्ट लीव इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, डोंट वरी सो मच। तो मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट सो मेनी पीपल आर हियरिंग एंड आई नीड टू डू थिंग्स राइट एंड आई डोंट डू समथिंग रॉन्ग। तो मैंने उनकी परमिशन लेके, भाई ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, दिस इज़ ऑल राइट। मेरे गुरु महाराज जी का इज़ ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे आप जो चीज़ आप कर सकते हो, सीनियर वैष्णवों की गाइड, हम कोई प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने बड़े नहीं, बट जैसे आचार्य कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कर सकते हैं, उनके जो शिष्य हैं जिनको हम फॉलो करें वो कर सकते हैं टाइम प्लेस के अनुसार। क्योंकि अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हम हमारी कन्वीनियंस देखेंगे, बट क्या प्रिंसिपल है और उसके साथ क्या एज ऑफ नाउ मेरे लाइफ के लिए क्या सूटेबल है, मेरे सर्विस के सिचुएशन में क्या सूटेबल है, गाइडेंस लेके कर सकते हैं। नीचे नीचे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी मैं भक्ति में हूँ लेकिन मेरे बच्चे भक्ति में नहीं है, क्या उसके लिए क्या करें? और आप भी अब गृहस्थ हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं, तो आप कैसे आप अपने बच्चों को ये करते हैं? लेकिन मेरे बच्चे भक्ति में नहीं, लेकिन मेरी गलती कुछ हो जाए तो वो निकालते बराबर। हाँ, इस काम में बच्चे बहुत हेल्पफुल होते हैं। पूरी दुनिया कुछ भी बोले, बच्चों आपको आपका सही मिरर दिखा देते हैं। Yeah, Mataji, of course this is a class in itself, but one line suggestion, I'm sorry, is this, मैंने देखा कि हम जब बच्चों को भक्ति सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं सीखते, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें देख के वो करते हैं। Because children are so much like a CCTV कैमरा, वो हमें कंटिन्यूसली देख रहे हैं। बाहर के लोग तो सिर्फ जब आप मंदिर में आते हो या क्लास देते हो तब देखते, लेकिन बच्चे आपको 24 आवर्स आपका बिहेवियर देखते हैं, घर में आप क्या करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस में आपका एंड डेफिनेटली अगर वो देखेंगे ना आप में रियली चेंज आया है भक्ति में, दे विल रियली लव यू एंड दे विल रियली डीपली अप्रिशिएट यू। या माई मॉम इज़ अ डिवोटी एंड शी इज़ ऐसे सिचुएशन में मम्मी ने कितना सुंदर से इस चीज़ को हैंडल किया है, एंड देन दे विल स्टार्ट appreciating Krishna consciousness and then they'll start taking it. So that it always says,
I'm just forgetting the name of the author. He said something very nice. He said, "What you do is so loud in my ears that what you say I can't hear." मतलब आप जिस तरह से बिहेव करते हो वो मेरे कान में इतनी ज़ोर से गूंज रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बच्चे आपका बिहेवियर देख रहे हैं और आपका बिहेवियर गूंज रहा है उनके कान में। तो फिर आप अच्छी अच्छी बातें भी बोलो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे हो कि नहीं वो उनको फ़र्क पड़ता है। आप, आई टेल यू, मैं आपको बोल रही हूँ पर्सनली, आप एक बार आँख बंद करके सोच के देखिए, आपके मदर फादर ने आज तक आपको क्या बोला, शायद आपको इतना याद नहीं है, लेकिन वो क्या करते थे वो आपको याद है। कितने बजे उठती थी मम्मी, क्या करती थी, कैसे बनाती थी, ये आपको याद है। क्या बोलती थी याद नहीं है। तो बच्चे ये चीज़ ही सीखते हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं उन चीज़ को वो पकड़ लेते हैं। और आजकल के बच्चों के साथ आई टेल यू बहुत डिफ़िकल्ट है। रीज़न बीइंग आई टेल यू, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक कुम्हार का बच्चा कुम्हार बनता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था। लेकिन अभी डॉक्टर का बेटा फैशन डिज़ाइनर बनता है, फैशन डिज़ाइनर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो अभी क्या है, पेरेंट्स पे उतना रेस्पेक्ट नहीं रहा। पहले क्या था कि वो आर्ट पैसा कमाने का मुझे मेरे फादर से ही मिलेगा, तो फादर पे एक नेचुरल रेस्पेक्ट होता था कि डैडी कैसे बनाना है इसको, क्या करते थे आप। लेकिन अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसके फादर के प्रोफेशन में, तो उसके वजह से जो है एक नेचुरल रेस्पेक्ट जो है आदान प्रदान नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग ये हो जा रहा है कि आजकल पेरेंट्स एक नया कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बात सुन सुन के क्या बोलते हैं, दे वांट टू बी फ्रेंड टू द चाइल्ड। द प्रॉब्लम इज योर चाइल्ड इज ऑलरेडी हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, दे नीड ए मदर, दे नीड ए फादर, दे डोंट नीड ए फ्रेंड। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है कि बी अ फ्रेंड, यू नो। पर हमारे शास्त्र में तो ऐसा बोला है कि 5 साल तक लालन पालन प्यार दो, उसके बाद में ताड़न, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, तभी द चाइल्ड विल कम आउट प्रॉपर्ली। और एक चीज़ ये भी हो गया है कि आजकल गूगल आचार्य आ गए हैं, तो बच्चों को हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। करेक्ट, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इसी आपसे अगर कोई कुछ सीखेगा तभी तो आपसे रेस्पेक्ट करेगा। अगर आपसे उनको कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चों को हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं, उनको कुछ भी चाहिए वो गूगल में चले जाते हैं। पहले तो मदर्स को लड़कियां भी फ़ोन करती थी ससुराल से, मम्मी इसको कैसे बनाना है, पूरम पोली को कैसे बनाना है। अब तो सीधा यूट्यूब में, मम्मी के साथ कोई काम ही नहीं है ना। तो ये भी हो रहा है। और आजकल बच्चे ज़्यादा स्मार्ट भी है, इनफैक्ट उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, बट हमें हमारे फ़ोन का कुछ चेंज करना है, ऐप तो उनके पास जाना पड़ता है कि बेटा इसको कैसे कर, थोड़ा बता देगा, थोड़ा इसको कैसे करना है। तो उनके पास हम जा रहे हैं, तो इमेजिन कैसे वो हमें रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो कितना डिफ़िकल्ट है आजकल के बच्चों के साथ डील करना। इसीलिए ज़्यादा सिखामण, जैसे बोलते हैं ना गुजराती में, वो सिखामण नहीं दे के हम अगर हमारे, एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, बट इट शुड बी डन इन ए वेरी वेरी बैलेंस वे। तो हम जो है हमारे बिहेवियर में चेंज लाएंगे और धीरे धीरे बच्चों को, ऑफकोर्स उसकी भी बहुत सारी टिप्स है, कैसे आप बच्चों को कुछ ये दे सकते, प्रलोभन दे सकते हो, चलो ये करो, लेट्स डू समथिंग्स टुगेदर। जैसे कहते हैं कि इफ़ यू स्पेंड इनफ टाइम, इन्वेस्ट इनफ टाइम विद द किड, तो फिर वो आप जो कहेंगे वो सुनेगा। बट इफ़ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इनफ टाइम, देन वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये है, हमें इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी नाइस वे, गिव देम इनफ टाइम। उनके साथ ऐसी कुछ एक्टिविटी करो जो वो चाहते हैं, फिर वो आपके साथ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे जो आप चाहते हैं। तो एक पैक्ट बना लो, परस्पर एक पैक्ट बना लो। जब वो आपको चाहते कि नहीं मम्मी आप मेरे साथ यहाँ पे आओ, देन यू गो, तो फिर आप उनके साथ डू इट दैट वे। वहाँ पे पीछे 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 पीछे। हरे कृष्ण माता जी, चैंटिंग एकांत में करना चाहिए कि एसोसिएशन में? एकांत में करने से अगर नींद आ जाती है तो एसोसिएशन में करना चाहिए। तो एकांत में करते हैं तो भगवान से रेसिप्रोकेशन जो होता है ना वो अच्छा होता था, लेकिन अभी एसोसिएशन में कर रहे तो आके मतलब चैंटिंग करें तो वो लोग कैसा सोचेंगे, क्या सोचेंगे, वैसा जो अपना माइंड है ना वो डाइवर्ट हो रहा है। तो जब भी एकांत में करते थे तो एकदम अच्छा स्मूथली अच्छा होता था, जो कृष्णा से जो रेसिप्रोकेशन एकदम ज़्यादा होता है। तो कंटिन्यू करिए, तो कंटिन्यू करिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं एकांत में तो कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको रेसिप्रोकेशन अच्छा आ रहा है और आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग इट वेल, देन यू कैन कंटिन्यू। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम तो इसीलिए सबके साथ करते कि अगर कहीं सो गए तो कोई तो उठा देगा। और एक क्वेश्चन है माता जी, तो अरे 2 क्वेश्चन अलाउड है? ओके। मटेरियल लाइफ को एंड बैलेंस, स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है तो
अभी स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग आ रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे वी आर वर्किंग एंड सैटरडे संडे वी आर डूइंग स्पिरिचुअल सेवा। तो फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पा रहे, जैसे कि इन लॉस है, सब है, तो उनको टाइम नहीं दे पा रहे। तो वो लोग बोल रहे हाँ मंडे टू फ्राइडे ये वर्क एंड सैटरडे संडे स्पिरिचुअल थिंग। तो अभी आप लोग के लिए आपके पास हम लोग के लिए टाइम ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? फिर वीक में एक दिन छुट्टी ले लो। सी हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि why do you want to live two lives, one material life and one spiritual life? There is only one life and that is Krishna conscious life. तो ये जो हम बोलते हैं ना, ये material life है, ये spiritual life है, where is materialism? आप तिलक लगा रही है, आप कंठी पहनती हो, आप भगवान का प्रसाद ले रही हो, आप अपने हस्बैंड और बच्चों को सर्व कर रहे जो वैष्णव है, आप घर में डीटीज़ की पूजा कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें से भगवान के मंदिर के लिए डोनेशन जाता है, आपका तो पूरा जीवन स्पिरिचुअल है। इधर मटेरियल आया कहाँ से? जब आप ये पूरा महीना जो काम करते हो उसी पैसे से आप भगवान के लिए फ्रूट खरीद रहे हो, भोग बना रहे हो, भगवान आप जहाँ रह रहे हो ये घर भी भगवान का है। एवरीथिंग इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, योर बॉडी बिलोंग्स टू लॉर्ड, आपका माइंड बिलोंग्स टू लॉर्ड, एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ? मटेरियल लाइफ का डेफिनेशन है जब हम भगवान को भूल के कुछ करते हैं तो वो मटेरियल है, पर मटेरियल है ही क्या भक्तों के जीवन में? हम तो हर वक्त कॉन्शियस है, कंठी हमारे साथ है, हम जब कर रहे हैं, हमारा साधना का स्केड्यूल है, तो कहाँ से हमारे पास ये लाइफ आया मटेरियल एंड स्पिरिचुअल? वी लिविंग ओनली वन लाइफ। और रहा बात टाइम देना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ के सैटरडे संडे में से निकाल के ही हमारे रिलेटिव को देना है। वीकली भी हम ऐसा कुछ शेड्यूल बना सकते हैं। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। कभी कभी क्यों आपको कोई इनवाइट करता है, आप जाते नहीं हो शादियों में वगैरह, तब कैसे टाइम निकाल पाते हो? बस एक शेड्यूल बनाना है और क्या, वी जस्ट नीड टू डू द राइट प्लानिंग कि कैसे करेंगे। आप उनके साथ बैठ के एक टाइम शेड्यूल बनाएं, कब मिल सकते हैं आपको। सी ये यूजुअली ऐसा होता भी है जब आप आध्यात्मिक जीवन में आते हो, तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली है, कोई रीज़न ढूंढती है आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि क्योंकि आप आध्यात्मिक जीवन में हैं इसीलिए आप समय नहीं दे पा रही है। फ्रैंकली अगर वही आपका सैटरडे संडे कोई डबल ड्यूटी होगी, या आप बोलोगे कि सैटरडे संडे करने से मेरे को और 15,000 महीना में एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बोले करो बेटा कोई बात नहीं, फ़ोन में भी तो बात कर सकते हैं, आजकल तो वीडियो कॉल भी होता है। क्योंकि आप जा रही है सैटरडे संडे मंदिर को, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि फिर तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो। तो जस्ट फेयर इनफ उनके साथ में डिस्कस करो प्लान पूरा वीक का, और कोई एक जिस तरह से आप चैंटिंग के लिए टाइम निकाल रही हो और बाकी चीज़ें लिए उनके लिए भी एक टाइम निकालो। इनफैक्ट चौपाटी मंदिर के ब्रह्मचारीज इन दैट मैटर कितने एग्जाम्पलरी है, दो दे हैव ऑल लेफ्ट देयर फैमिलीज एंड ऑल, बट इवन टिल टुडे अगर उनके पेरेंट्स को कोई इश्यू है एंड दे स्टैंड देयर फॉर देम, यू नो, एंड आई वाज सो अमेज्ड। जैसे मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं बहुत सारे ब्रह्मचारीज को मैं देख रही हूँ एंड देयर गिविंग सच लविंग केयर टू देयर पेरेंट्स। सो जब ये ब्रह्मचारी होके भी वो लोग इतना सुंदर तरीके से अपने पेरेंट्स को ये कर सकते, तो हम तो गृहस्थ थे, तो हमें तो करना ही चाहिए प्लान कि बिकॉज सी हमारी जो इमीडिएट फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी हमारा काफ़ी ऋण है, तो उनके लिए भी हमें प्लान बनाना चाहिए और उनको भी हमें टाइम देना चाहिए। 2 क्वेश्चन और इधर एक। माता जी, जब भी मैं कभी कभी ना आपका कथा सुनती तो मुझे इतना आनंद आता है। हरी बोल। मुझे भी आपकी बातें सुन के आनंद आ रहा है। I love you too. यहाँ पे दे दी। हरे कृष्णा। आपका जी दंडवत प्रणाम। उस समय की पहले हमारे घर में भक्ति का कोई ये नहीं था, तो सत्संग में कथा में जाती थी। तो मेरे 2 लड़की एक लड़का है। लड़का मेरा ब्रह्मचारी बन गया, मथुरा वृंदावन में है। तो पहले मतलब भक्ति में धीरे धीरे हम लोग आए, और मेरी बड़ी लड़की दीक्षा ली है, छोटी वाली ने। हमारे घर में भक्ति इतना तेज चल रहा माता जी कि मैं बहुत दुखी हूँ। भक्ति से खुश रहना चाहिए, लेकिन मैं दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ कि रात को 1-2 बजे तक मोबाइल चलता है, सुबह में उठते नहीं, तो मैं रोज़ उठाती हूँ, फिर नहीं उठते तो मैं अपना जगन्नाथ मंदिर मेरे पास में वहाँ चले जाती हूँ। या फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो छोड़ देती हूँ कि उनके हाल पे कि ठीक है जब मन में आए तब उठना। तो लोग फिर कभी कभी देखती हूँ मैं मंदिर से आऊँगी, सोते रहेंगे या उठेंगे, नहाएंगे, तो ये भक्ति का घर कैसा होता है। मैं तो बोल बोल के थक गई कि सुबह उठना चाहिए,
हम मतलब मंदिर जाते हैं, अगर हम कथा में हफ्ते में 4 दिन जा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने का उसका थोड़ा भी रस नहीं पिया तो उसका क्या मतलब है? आजू बाजू वाले या हमारे मतलब रिलेशन आप कहना चाह रही है कि आपके बच्चे मंदिर जाते हैं बट घर में उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते। नहीं, कथा तो कोई बात नहीं, आप उनको एक तो लोकल टाइम ज़्यादा मोबाइल में देते हैं, बहुत अच्छा इसलिए है। तो माता तकलीफ जी होता है मुझे। नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आप उनको जो लोकल सेंटर के जो ब्रह्मचारी प्रभु जी लोग हैं ना उनके साथ में जोड़िए। ये आपका काम नहीं है, ये वो लोग ज़्यादा ठीक से कर पाएंगे। वो उनको जो है रेगुलरली साधना कार्ड फिल कराएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको पूछेंगे आप सुबह कितने बजे उठे थे और उनको काउंसिल करेंगे। कभी कभी माँ बाप का बोलना इतना अफेक्टिव नहीं होता है, थर्ड पार्टी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप उस पर काम करें। जाते हुए माता जी बड़ी लड़की आई भी है और वो कथा लेक्चर में जाते हैं और मतलब दीक्षा ली है गोपाल गोस्वामी से। तो मैं बोलती हूँ कि अभी मतलब कितना बज गया, शाम को रात को मोबाइल कोई बात नहीं माता जी, बच्चों को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना भी ठीक मतलब नहीं है। जैसे जो है आपके लोकल काउंसलर से बात करिए, यही है आपका सोल्यूशन। इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन। If you don't mind, if you can share one personal experience where, because when I used to hear your lectures, I was like, this Mataji is so gifted. So you must be having some experience with Krishna. If you don't mind, it's just an inspiration. Experience with Krishna. I'll tell you one experience with Krishna. कैसा वाला experience I'll tell you. How Krishna helped me, I'll tell you. बचपन में जैसे हम इस्कॉन जाते थे तो मैं तब छोटी थी, क्लास 7 में थी, तो हम समर कैंप अटेंड किया था। और हालांकि हम लोग गुजराती फैमिली से है और ऐसा कोई प्याज लहसुन ज़्यादा खाते नहीं है हमारे घर में, स्पेशली मेरे मम्मी डैडी तो नहीं खाते थे। तो हमारे गुरु आए थे, शिक्षा गुरु आत्म तत्व प्रभु, आप लोग जानते नहीं होंगे, अब तो इस्कॉन में खैर नहीं है, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके पत्नी के साथ आए थे। तो उनकी पत्नी बहुत सुंदर ये बनाती है, पास्ता वगैरह बनाती है। तो वो हमारे मामा जी के घर में, हैदराबाद में हमारे मामा जी के घर में रुके थे। तो माता जी ने बहुत सुंदर पास्ता बनाया था या नूडल्स बनाया था। तो हम लोग सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे खाने के लिए। अब मेरे मामा जी के घर में तो प्याज लहसुन, वो मैगी की सॉस बॉटल तो होती है जिसमें ऐसे वो भी नहीं खाते, लेकिन सॉस बॉटल में उतना पर्टिकुलर नहीं होता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी बहुत पर्टिकुलर थी कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, घर में ही सॉस बना देती थी, घर में सॉस बना के फ्रिज में रहता था। अब हम लोग सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, सबको माता जी ने नूडल्स सर्व कर दिए। अब मेरा दिल करे कि सॉस तो होना चाहिए, सॉस नूडल्स में सॉस के बिना टेस्ट नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जाऊँगी, फ्रिज खोलूँगी और सॉस लूँगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही इशारा कर दिया कि उसमें ये है गार्लिक है, तो तुम्हें लेना नहीं है। आई टेल यू, उसमें छोटी थी मैं, क्लास 7 में, तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि इच्छा तो बहुत कर रही है बट कृष्णा कंट्रोल मी, कृष्णा हेल्प मी, कृष्णा हेल्प मी। इच्छा बहुत कर, लेकिन कृष्णा हेल्प मी, आई एम जस्ट प्रेइंग टू कृष्णा। और हालांकि मम्मी भी आंख निकाल के देख रही है कि तुम मत जाओ, फिर भी मैं गई, मैं फ्रिज के पास गई और मैं छुप के, बिकॉज सामने टेबल पे रहने से तो प्रभु जी देखेंगे, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा एक दिन थोड़ा डाल देंगे तो बिना सॉस के कैसा लगेगा। तो मम्मी बैठी है, प्रभु जी बैठे हैं, माता जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, मैं ऐसे करके जरा प्रे भी कर रही हूँ, कृष्णा को जा रही हूँ, प्रे भी कर रही हूँ। मैंने खोल दिया फ्रिज, मैंने वो मैगी की सॉस की बॉटल भी निकाली, उसको ओपन भी किया। मैं जब डालने वाली थी बॉटल गिर गई टूट गई बॉटल और मेरी मम्मी डाइनिंग टेबल से बोली बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो कुछ तब तो मैं छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया, तब मुझे लगा कि कृष्णा इज़ सो अनकाइंड, पर अब मुझे लगा कृष्णा इज़ सो काइंड। सो ये बड़ी बात नहीं है, बट ये साधना की छोटी छोटी बात भी बहुत मायने रखती है कि हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट्स यू। मुझे तो ऐसे लगता है कि कृष्णा के साथ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे कृष्णा में ब्लू लाइट दिख गई और कृष्णा मुझे, ये एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है व्हेन कृष्णा प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग। That's the real experience with Krishna. Then you understand, yes, Krishna loves you. He wants to help you. He wants to protect you. जब कृष्णा हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारी रियल एक्सपीरियंस है। क्योंकि गलती नहीं करना, अपने आप को रोकना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी ऐसा कभी कभी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और गलती नहीं करने देते हैं। हालांकि तब गुस्सा आता है उनके ऊपर में, बट फिर that's one of my little experience in childhood, Krishna. हरे कृष्ण।
व्हाट्स द टाइम? 9 बज गए क्या? हाँ 8 9. क्या करना है, भजन कीर्तन या क्वेश्चंस? भजन कीर्तन. How many of you want bhajan? How many of you want more questions? Okay, then we are doing bhajan. We are doing bhajan. Sorry, we've disappointed some of them, huh? Akash. Akash. Okay, last question, and then we'll Mataji will sing bhajan and kirtan. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने एक भजन गाया है, संसार भूलिया, तो उस पे पूरा लेक्चर आपने दिया था। उस दिन वो लेक्चर मैंने सुना, 1.5 घंटे तक तो मैं रो रही थी कि सच में कृष्ण भगवान को हम भूल गए हैं और यहाँ आके फंसे हैं। उसके बाद जो मैंने चैंटिंग की, वो चैंटिंग मतलब बहुत अच्छी चैंटिंग हुई। 7-8 सालों से मैं इस्कॉन आ रही हूँ, लेकिन वो चैंटिंग कभी नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन ये है माता जी कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस्कॉन में भी आके लोग डिवोर्स ले रहे हैं या फिर उसके पहले भी ले चुके हैं, तो ऐसे डिवोर्सी माता जी एंड प्रभु जी को क्या करना चाहिए? बिकॉज मैं भी एक डिवोर्सी ही हूँ। तो एज यू नो, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं कि हम कृष्ण भक्ति करें एज अ लेडीज, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड एक रिक्वेस्ट है माता जी, शिष्टाष्टकम जो है, अगर आपने मतलब गाया है तो आप बता दीजिए। मतलब शिष्टाष्टकम पे एक श्लोका पे अगर लेक्चर सीरीज आप बना देते तो बहुत इजी हो जाता, भक्ति करना। मतलब या इट्स इन माय पाइपलाइन। तेलुगु में मैंने किया था ये क्लास शिक्षाष्टकम, हिंदी इंग्लिश में भी करना है, करूँगी। रहा बात आपका डिवोर्स का, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स लेडी शुड बी प्रोटेक्टेड बाय फादर एंड देन बाय हस्बैंड एंड देन बाय sons, and that is the system. तो ये होना चाहिए माता जी। and you should take protection, you should speak with your local counselor and इसका क्या करना, because scripture says that ladies are not supposed to live independently, they should always be under shelter में रहना चाहिए। so हमारे भक्ति जीवन के लिए भी वो अनुकूल है, to always have a shelter of husband and so जैसे even जैसे मैं travel करती हूँ तो my son will accompany me or my elder son, or my husband is with me. So it's always, that's how the scriptures say, either grown up son or husband, or we should always be under protection. तो आपकी जो सिचुएशन है आप डिस्कस करिए, आपके ब्रदर्स कोई है या कि आपके फादर है, be under their protection. and there is never a concept of brahmacharini, ऐसा कोई concept है ही नहीं। ladies should always be under protection of somebody. या कृष्ण भगवान ही हमें प्रोटेक्शन देते हैं थ्रू फादर, थ्रू हस्बैंड, थ्रू दिस। ये वैदिक सोसाइटी के ये सिस्टम है और इसे हमें फॉलो करना चाहिए और ये हमें कंड्यूसिव है हमारे जीवन में। अरे बाबा, आपको फ्री में कोई मिल रहा है जो आपको 24 आवर्स बॉडीगार्ड सर्विस दे रहे विदाउट पेमेंट, क्यों ना ले? यू हैव समबडी इन योर लाइफ जो आपको केयर करता है, जो आपकी रक्षा करता है, जो आपका शुभ चिंतक है, तो क्यों नहीं ले? इंडिपेंडेंट रहना तो बेवकूफ़ी होगी, इज इट नॉट? जहाँ पे आपको अपने आप का टेक केयर करना पड़ेगा। तो कोई है जो आपका केयर करते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं और जिसका गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी एज माता जी हम लोग कितना भी कोशिश करें, प्रभु जी का जो लॉजिकल थिंकिंग होता है वो थिंकिंग हमें नहीं आता है, कि हम भावना में बह जाते हैं। तो जब हमारे हस्बैंड या फादर या बच्चों का, ग्रोन अप सन्स का हम गाइडेंस ले, तो वो हमें थिंग्स को लॉजिकली देखना बताते हैं, कैसे इस चीज़ को देखना चाहिए। क्योंकि हम भावना से, हम लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं। वी शुड ऑलवेज बी अंडर समबडीज शेल्टर। जो है आप यू कैन डिस्कस एंड हाउ वी कैन गो अबाउट इट। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। आपको पता है श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान जी से मैं तब से, जब से वो भजन सुना और पूरा लेक्चर सुना 1.5 घंटे का, तब से मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप इस बर्थ में मुझे लाइव दर्शन देंगे या नहीं। सो थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू सो मच माता जी। थैंक यू फॉर द गाइडेंस माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा
कृष्णा कृष्णा लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा